हेलो बच्चों, कैसे हो? वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एडुरेक। यस, मैं हूं सीमा सिंह, लेकर आई हूं आपके लिए हमारा अगला एक्सरसाइज, दैट इज एक्सरसाइज नंबर 8.2 ऑफ चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री। ओके, तो आज फाइनली बारी आ गई कि हम यहाँ पर 8.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं। जी हाँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हमारा जो पहला क्वेश्चन है क्या है, आइए चलो देख लेते हैं। इवेल्युएट द फॉलोइंग। अब यहाँ पे आपको क्या बोला गया? इवेल्युएट मींस व्हाट? यू हैव टू फाइंड द वैल्यूज। ओके, यू हैव टू फाइंड द वैल्यूज। पहले तो मुझे आप ये बताइए कि क्या आपने ये सभी जो वैल्यूज है ना, वो sin 60, sin 30, cosec 30, cosec 45 एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, क्या आपने वो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के वैल्यूज लर्न किए हैं कि नहीं किए हैं? किए हैं तो बहुत बढ़िया। अगर किए होंगे तो भैया शाबाशी दे दीजिए कि हाँ हमने कर लिए मैडम जी। अभी आप आगे प्रोसीड करिए। तो भैया जिन्होंने लर्न कर लिया है तो बहुत बढ़िया, और जिन्होंने नहीं लर्न किया है तो प्लीज मारूंगी पकड़ के, लर्न कर लेना, समझे क्या? तो चलिए लर्न करना है, ठीक है। विदाउट लर्निंग आप बहुत कंफ्यूज रहेंगे, ठीक है। तो आपको लर्न करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। इज इट क्लियर? तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट सम। तो क्या दिए? sin 60 cos 30 प्लस sin 30 cos 60। ये क्या है? अब आप सोचोगे कि मैडम यहाँ पे ये दोनों के बीच में क्या मतलब रिलेशनशिप आप देख सकते हो। सी यहाँ पे अगर कोई साइन नहीं मेंशन किया, लाइक प्लस, मल्टीप्लाई या डिवाइड समथिंग, आप देख सकते हो इट्स नॉट विजिबल एक्चुअली, राइट। तो अब आप क्या समझोगे? इसका मतलब है कि ये जो साइन 60 इंटू दिस इज लाइक व्हाट? मल्टीप्लीकेशन cos 30 प्लस साइन 30 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय, और मल्टीप्लीकेशन है ये दोनों के बीच में cos 60 डिग्री। अब यहाँ पे आपको क्या करना है? आपने जो वैल्यूज लर्न की होंगी, ओके, वैल्यूज इन सभी sin 60 क्या होता है, cos 30 डिग्री क्या होता है, अगर आपने वैल्यूज लर्न किया है तो हमें क्या करना है? इसमें पुट करना है, ठीक है। पुट कर देंगे एंड what you will do, then you have to solve। आप वैसे तो मैंने आपको कहा था कि हमने 8.1 एक्सरसाइज में हमने जब भी वो सम्स, हर सम्स जो किए थे उसके ही साइड में हमने क्या देखा था? स्टेप्स देखे थे, राइट। तो यहाँ पर भी मैं आपके लिए स्टेप्स लेकर आई हूँ। जी हाँ, यहाँ पे भी स्टेप्स देखिए। तो भैया क्या स्टेप्स है? देख लो क्या है स्टेप्स। तो भैया स्टेप्स में क्या लिखा गया है वो देख लो। तो स्टेप 1, व्हाट इज द स्टेप 1? योर स्टेप 1 इज फाइंड द वैल्यूज ऑफ द गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो भैया अगर आपने पढ़े हैं तो बहुत बढ़िया, मैंने आपको बोला था शाबाशी दे देना, ठीक है। फिर हमने क्या करना है? सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज। जैसे कि आपने लर्न कर लिया सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज, ठीक है ना। अब क्या करोगे? अब आप यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे। किसमें? गिवन सम में। यस, आप गिवन सम में क्या करोगे? उनकी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देंगे एंड देन उसको क्या करना है? सॉल्व करना है। आई बात समझ में? सॉल्व करना है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट सम। तो यहाँ पे हमने गिवन लिख दिया है। गिवन मींस व्हाट? यू हैव टू फाइंड आउट, राइट। जो हमें फाइंड आउट करना है वो हमने सम लिख दिया है। अब हमको क्या करना है? हमको वैल्यूज पता कर दिए भैया। सो यहाँ पे हमने क्या कर लिया? हमने सम लिख दिया है, ठीक है। इसको हमें इवेल्युएट करना है। ओके, इवेल्युएट के लिए अभी आप देखोगे कि sin 60 की वैल्यू क्या है। अगर sin 60 की वैल्यू पता है तो ऑब्वियसली यू हैव टू सब्स्टिट्यूट। तो अभी हम क्या लिखेंगे? sin 60 डिग्री क्या होता है? व्हाट इज sin 60 डिग्री? Yes, your sin 60 value is √3/2। क्या समझे? √3/2। ओके, फिर आपका क्या आता है? cos 30 डिग्री। अगर आप टेबल में देखें तो sin 60 डिग्री जो है वो क्या है? √3/2 है, और cos 30 डिग्री क्या है? वो भी √3/2 है। क्या समझे? cos 60 डिग्री √3/2, cos 30 डिग्री √3/2। गेटिंग मी? तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे आप लिखेंगे your cos 30 डिग्री is √3/2। क्या समझे? √3/2। अब आप बोलोगे मैम यहाँ पे कुछ नहीं, तो मैंने आपको कहा था कि मल्टीप्लिकेशन है भैया। क्या है? मल्टीप्लिकेशन। अब भैया हम क्या देंगे यहाँ पे? मल्टीप्लिकेशन का साइन दे देंगे। आई बात समझ में? अब एज यूजुअल ये प्लस है तो भैया प्लस। ओके, अब आपको क्या पता है? साइन 30 डिग्री। भैया साइन 30 डिग्री क्या होता है? यस, 1/2 होता है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 1/2 एंड यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? मल्टीप्लिकेशन लिखेंगे। एंड cos 60 डिग्री क्या होता है? यस, 1/2 होता है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 1/2। तो आप क्या देख सकते हो? आप ये देख सकते हो कि sin 60 √3/2 है एंड cos 30 डिग्री क्या है? √3/2। आप देख सकते हो, राइट। ओके, देन यहाँ पे sin 30 डिग्री 1/2, cos 60 डिग्री 1/2। ये तब इजी रहेगा जब आप ये सारे के सारे वैल्यूज को बहुत अच्छी तरीके से लर्न कर लेंगे। तो ये आपके कैसा रहेगा? फिंगर टिप्स पे रहेगा। फिंगर टिप्स में मतलब आपने ये वैल्यूज को भैया लिख दिया एंड देन सॉल्विंग के तौर पे आपको उसको सॉल्व करना है प्रॉपर तरीके से एंड यू विल गेट योर मार्क्स। आई बात समझ में? तो इस तरीके से आपको बहुत इजी पड़ जाएगा सॉल्व करने के लिए, ठीक है। अभी हमको क्या करना है? मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो क्या है? मल्टीप्लाई है। तो भैया मल्टीप्लाई है तो कृपया करके एलसीएम मत लेना।
गेटिंग एलसीएम बिल्कुल भी मत लेना, क्योंकि यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। जो बहुत अच्छे बच्चे होते हैं ना, बहुत ज्यादा पढ़ाई कर लेते हैं, राइट, उनको दिक्कत आ जाती है। अब आप सोचोगे मैडम आप टॉपर्स की बात करो, तो भैया वैसा नहीं कह रही हूँ। जैसे मैं बता रही हूँ कि कोई कोई जो बच्चे रहते हैं, थोड़े बहुत बच्चे बोल सकता है, ठीक है, ऐसे ब्लंडर्स कर लेते हैं। ओके, ब्लंडर्स बोलेंगे तो यहाँ पे आप क्या कर लोगे, एलसीएम ले लोगे या तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे। तो भैया वो काम मत करना, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रही है बात, मल्टीप्लीकेशन की। देखो ये सिली मिस्टेक्स, इसमें हंसने की बात नहीं है। यहाँ पे जो मिस्टेक्स हो सकती है वो चीज से मैं आपको अलर्ट करना चाहती हूँ। गेटिंग में अगर आप ये जान ले कि हाँ मैम यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, वी डोंट हैव टू टेक एनी एलसीएम और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। वैसे तो आपको पता है, बहुत होशियार हो, आई नो वेरी वेल, बट स्टिल मेरा काम तो है ना बताना कि क्या मिस्टेक हो सकती है, तो वो मिस्टेक आप ना कर सके, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि भैया ये मिस्टेक मत करना। क्या कि जब मल्टीप्लिकेशन दिया हो ना, तो डोंट ट्राई टू टेक एलसीएम और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, अंडरस्टूड। तो हम मल्टीप्लिकेशन में क्या करते हैं भैया, आमने सामने, दैट इज न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर। आई बात समझ में? तो आप क्या करोगे, रूट 3 इंटू रूट 3 क्या होता है, 3 होता है। 2 2 सा क्या होगा, 4। ओके, प्लस साइन है तो भैया प्लस साइन हम लिख देंगे। 1 1 सा क्या होगा, 1, एंड 2 2 सा क्या होगा, 4। क्लियर? क्लियर हुआ? ओके, अब आप क्या करेंगे, अब यहाँ पे आई प्लस की बारी, ठीक है। अब प्लस की बारी तो आ गई है मैडम, अब प्लस की बारी तो आ गई है बच्चों। अब आप क्या देखोगे, अब आप ये देखोगे कि क्या डिनोमिनेटर सेम है, क्या डिफरेंट है। तो मैडम जी ये तो सेम दिख रहा है, तो हाँ जी ये सेम ही है। तो क्या हमें यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा, जरूरत है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जब भी आपके डिनोमिनेटर सेम होंगे तो यू डोंट हैव टू टेक एनी एलसीएम। गेटिंग? तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पे हम डायरेक्टली 3 + 1 होल अपॉन 4 लिख देंगे। नो नीड टू टेक एलसीएम बिकॉज डिनोमिनेटर्स आर लाइक व्हाट से। ओके, 3 + 1 क्या हो गया आपका, 4 अपॉन 4 इज इक्वल्स टू, ये आपका कट हो जाएगा ना, 4 1 4 1, तो क्या हो जाएगा, 1 आंसर। तो यहाँ पे आपका क्या वैल्यू आया, यहाँ पे आपका जो वैल्यू आया है वो आया है 1। आई बात समझ में? आई होप ये सम बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। तो अब इसके साथ में अब आप देखोगे कि हमने जब स्टेप्स लिखे गए थे तो उसके साथ में एक सम के साथ में दूसरा सम भी फ्री मिला है, तो भैया वो हम देख लेते हैं। इसका मतलब है कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा सकता है आपके बोर्ड एग्जाम में, वो हम देखेंगे। आई बात समझ में? तो भैया ये लिख लीजिए। तो हमारा बाय 1 गेट 1 फ्री में क्या दिख रहा है, अब बाय 1 गेट 1 फ्री बोलेंगे तो ऐसा नहीं है कि भैया ये गेट 1 फ्री, ऐसा कुछ नहीं है। आपको मैंने बताया कि बोर्ड एग्जाम्स के क्वेश्चंस, तो देखो आपको किस तरीके से पूछा जा सकता है। देखिए, विदाउट यूजिंग अ कैलकुलेटर प्रूव दैट sin 60 degree into cos 30 degree plus sin 30 degree into cos 60 degree। हाँ हाँ, हमें पता है कि हमें कैलकुलेटर नॉट अलाउड इन एग्जाम्स, कैलकुलेटर नॉट अलाउड, पता है ना। तो उन्होंने बता दिया है कि विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर, ओके, ये आपको जो दिया गया है क्वेश्चन में वही आपको क्वेश्चन में दिया गया है, इज इक्वल्स टू व्हाट, 90 डिग्री। बस यहाँ पे आप देख सकते हो आपके जो सम है वो एज इट इज है, बट एक्स्ट्रा आप अगर देखोगे, एक्स्ट्रा इन द सेंस व्हाट इज गिवन न्यू, लाइक न्यू, वैसे तो सेम सम है, ओके, बट एडिशनल आप देख सकते हो इज इक्वल्स टू द होल सम इज इक्वल्स टू साइन 90 डिग्री। ओके, ऐसा। एक्सटेंड द रिजल्ट टू प्रूव द आइडेंटिटी साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी इज इक्वल्स टू साइन ऑफ ए प्लस बी। तो इस तरीके से आपको पूछा जा सकता है। तो जब ऐसा पूछा जा सकता है तो प्लीज घबराना नहीं है, और आप ये सम अच्छी तरीके से कर लोगे, मुझे पता है, तो भैया कर लेना, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस ऐसे एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन, दैट इज सेकंड। हमारा जो अगला सेकंड क्वेश्चन है वो क्या दिया गया है, वो दिया गया है 2 tan square 45 डिग्री। अब ये 2 tan square 45 डिग्री, इट मींस 2 into tan square 45। क्या समझे यहाँ पे क्या है, रिलेशनशिप मल्टीप्लीकेशन का, ओके, मल्टीप्लीकेशन का। तो यू हैव टू अप्लाई हियर मल्टीप्लीकेशन। सो 2 into tan square 45 डिग्री प्लस cos square 30 डिग्री माइनस sin square 60 डिग्री। ओके, अब यहाँ पर अगर आप देखें तो पहले वाले सम में हमारा कोई स्क्वायर वगैरह कुछ नहीं था, इट वाज जस्ट हैविंग ओनली विदाउट स्क्वायर। बट अगर आप देखो तो यहाँ पे भैया स्क्वायर दे दिया है। अब स्क्वायर दिया है तो थोड़ा सा घबराना तो नहीं है, बट हाँ वी हैव टू बी वेरी वेरी अलर्ट। ओके, अलर्ट रहना, इतना मैं कह सकती हूँ, ठीक है। एंड उसके साथ ही साथ अगर आप देखोगे तो भैया अगला क्वेश्चन जो है वो हम बाद में इसको सॉल्व करने के बाद देखेंगे। एंड एज यूजुअल यू कैन सी स्टेप्स तो भैया लिखे गए हैं, तो आप स्टेप्स देखोगे तो हमने फर्स्ट सम के लिए जो स्टेप्स देखे थे वही सेम स्टेप्स हम सेकंड क्वेश्चन के लिए भी देखेंगे। ओके, तो अभी चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है सेकंड सम। ओके, अभी हम इसको आगे प्रोसीड करेंगे। तो यहाँ पे क्या है,
2 into tan square 45. So see, हमें क्या पता है tan 45 डिग्री. ओके, तो what is tan 45 डिग्री? Your tan 45 डिग्री is 1. तो हम यहाँ पे 1 लिखेंगे. ओके, 1. And since tan square दिया गया है, what is given? Tan square. तो जब आपको square दिया गया है, it means you have to just put the bracket and just write down here whole square. आई बात समझ में? फिर हम लिख देंगे यहाँ पे प्लस. अब ये cos स्क्वायर 30 डिग्री. अब आप सोचोगे कि आपको तो cos 30 डिग्री पता है, तो भैया हमें cos 30 डिग्री की ही वैल्यू यूज करनी है. आई बात समझ में? तो व्हाट इज cos 30 डिग्री वैल्यू? योर cos 30 डिग्री वैल्यू इज √3/2. अब यहाँ पे जो स्क्वायर है, स्क्वायर को हमें नजरअंदाज बिल्कुल भी नहीं करना है. आई बात समझ में? तो भैया स्क्वायर दिया ना, तो चुपचाप से क्या करोगे आप? होल स्क्वायर लगा देंगे. क्या करोगे? होल स्क्वायर. ओके, माइनस साइन स्क्वायर नहीं पता है हमें, साइन 60 डिग्री पता है. व्हाट इज साइन 60 डिग्री? योर साइन 60 डिग्री इज एक्चुअली वो सेम ही है, दैट इज √3/2. ओके, अगर आप लर्न करोगे ना तो बहुत बढ़िया हो जाएगा. ठीक है, तो भैया अगर आप देखो साइन 30 डिग्री भी √3/2 है. यस, साइन 60 डिग्री क्या है? √3/2 है. बट आप देख सकते हो दोनों में चेंजेस, बट यहाँ पे cos 30 डिग्री है, ये साइन 60 डिग्री है. गेटिंग? क्या समझे? ये आपका cos 30 डिग्री क्या है? √3/2 एंड साइन 60 डिग्री इज √3/2. वैसे देखा जाए तो आपके जो वैल्यूज है वो तो भैया सेम है. क्या? √3/2, दैट इज cos 30 डिग्री क्या है? √3/2. साइन 60 डिग्री क्या है? √3/2. यस, वैल्यूज आर सेम, बट आपके जो एंगल्स है वो अलग है, ये याद रखना. यहाँ पे आप क्या देख रहे हो? cos 30 डिग्री. ओके, एंड cos 30 डिग्री क्या है? √3/2. और sin 60 डिग्री क्या है? √3/2. समझे? सेम वैल्यूज बट डिफरेंट एंगल्स. कीप इट इन योर माइंड. ओके, अब आपने क्या देखना है? स्क्वायर है तो भैया यहाँ पे होल स्क्वायर लिख देंगे. ओके, आई बात समझ में? अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 होता है. यस, बहुत होशियार. तो अभी आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? √3 का स्क्वायर. व्हाट इज √3 का स्क्वायर? 3. ओके, √3 का स्क्वायर क्या होता है? 3 होता है, बिकॉज √3 ने √3 क्या होता है? क्या समझे? √3 मल्टीप्लाई बाय √3 क्या होता है भैया? 3 होता है, तो भैया 3 लिख देंगे अपॉन 3. 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4. ओके, माइनस यहाँ पे भी √3 होल स्क्वायर, मतलब √3 का स्क्वायर क्या हो गया? 3 एंड 2 का स्क्वायर क्या करोगे? 4. अब क्या समझे? अब आप ये समझोगे कि 2 1 जा 2 होता है. ओके, अब आप यहाँ पे डायरेक्टली 2 भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ओके, यहाँ पे आप डायरेक्टली 2 लिख सकते हो, इट्स ओके. पर यहाँ पे मैंने प्रोसीड कर दिया अगला स्टेप. एंड देन यहाँ पे प्लस 3/4 माइनस 3/4 विल गेट कैंसल. सो फाइनली योर आंसर इज व्हाट? 2. सो सेकंड वाले का हमारा जो आंसर मिला है वो क्या है? 2 है. आई बात समझ में? आई होप ये बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे. तो भैया लिख लीजिए, पेन और कॉपी ले लो और अच्छे से लिख लीजिए. ठीक है, एंड इसके साथ में जो हमारा जो बाय 1 गेट 1 फ्री है वो भी हम देख लेते हैं फटाफट. सो सेकंड सम जो हमने भी सॉल्व किया उसके साथ में किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है? इफ 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री इज इक्वल्स टू k, determine the value of k. Then prove that for any acute angle theta, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू cos 2 थीटा. अब अगर आप देखो ये सम जो है एग्जैक्टली सेम है, बट यहाँ पे दिया गया इज इक्वल्स टू k और बोला गया है आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ k. इट मींस आपको यही सम को इवेलुएट करना है. ओके, साइड बाय साइड आपको इक्वल्स टू k लिखते जाना है. जैसा हमने सॉल्व किया है यहाँ पे आपको इक्वल टू, आप क्या लिख दोगे? इक्वल्स टू k. एंड जैसे हमने सॉल्व किया था वही आप वैसे तरीके से सॉल्व करेंगे. एंड जब आपका वैल्यू सपोज 2 ही आंसर आना है, बिकॉज हूबहू एग्जैक्टली सेम ही है देखा जाए तो. ठीक है, तो 2 इज इक्वल्स टू k, देयरफॉर k इज इक्वल्स टू 2 इज योर आंसर. आई बात समझ? ये जो सम है हमने कहीं देखा तो था बट हम नहीं कर पाए, तो बेटा वही चीज है कि इस तरीके से भी पूछे जा सकते हैं. तो यहाँ पर जब एक्स्ट्रा एडिशनल यहाँ पे k जो लिखा गया है तो वहां पे बच्चे थोड़े से कंफ्यूज हो सकते हैं. तो उसके अकॉर्डिंग आप क्या करोगे? जैसे हमने सॉल्व किया था कॉन्फिडेंटली आप वैसे सॉल्व करेंगे एंड साइड बाय साइड आप इक्वल्स टू k लिखते जाओगे हर स्टेप में, और आपको फाइनली क्या मिलेगा? 2 इज इक्वल्स टू k एंड देन therefore k is equals to 2. तो k की वैल्यू क्या मिलेगी? 2 मिलेगी. एंड आपको बोला गया है कि देन प्रूफ, फिर आपको प्रूफ करना है फॉर एनी एक्यूट एंगल थीटा. यहाँ पे थीटा कंसीडर किया. थीटा इज व्हाट? लाइक इट रिप्रेजेंट्स व्हाट? एनी एक्यूट एंगल. तो यहाँ पे बोला गया है आपको प्रूफ करना है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू cos 2 थीटा. ये आपको प्रूफ करना है. आई होप ये आप समझ गए होंगे. आप अच्छे तरीके से सॉल्व कर लेना. अभी हम देखते हैं हमारा थर्ड क्वेश्चन. तो हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या दिया गया है? हमारा थर्ड क्वेश्चन है cos 45 डिग्री होल डिवाइडेड बाय sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री. ओके, आपको अभी
थोड़ा सा सिंपल था वो फर्स्ट टू, अब थोड़ा सा ये कॉम्प्लेक्स है। अब इतना बड़ा भी कॉम्प्लेक्स नहीं है कि आप नहीं कर पाओगे, आप बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व कर पाओगे। डोंट वरी, आप मेरे हिसाब से चलोगे तो बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो चलो घबराइएगा नहीं, ओके। तो आपको ये सॉल्व करना है और ये वाला जो आपका जो अगला सम है वो हम बाद में देखेंगे। और एज यूजुअल यू कैन सी द स्टेप्स आर व्हाट रिटन। स्टेप्स तो आप देखोगे तो भैया सेम ही स्टेप्स है, सेम ही स्टेप्स है, ओनली द वैल्यूज आर चेंज्ड एंड द टाइप ऑफ सम्स आर लाइक व्हाट डिफरेंट, ओके। आप देखोगे फर्स्ट टू में आपका कोई डिवाइडेड वगैरह नहीं था, लाइक होल अपॉन कुछ नहीं था। अब यहाँ पे आप देखोगे तो cos 45 डिग्री होल डिवाइडेड बाय sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री है। तो भैया कैसे सॉल्व करेंगे? यस जैसे हम करते आए हैं वैसे ही सॉल्व करेंगे। सो हमने यहाँ पे लिख दिया थर्ड सम, ठीक है। अब आप क्या करना है, अब आपको वैल्यूज पुट करनी पड़ेगी। यस तो व्हाट इज cos 45 डिग्री? योर cos 45 डिग्री इज 1 अपॉन रूट 2, ठीक है। देन sec 30 डिग्री, व्हाट इज sec 30 डिग्री? योर sec 30 डिग्री इज 2 अपॉन रूट 3। लर्न करना है, समझे क्या? ओके प्लस व्हाट इज cosec 30 डिग्री? योर cosec 30 डिग्री इज 2। क्या समझे? cosec 30 डिग्री इज 2। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, ये होल डिवाइडेड बाय याद रखना। अब देखो यहाँ पे इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे आप लिख देंगे 1 अपॉन रूट 2 एज इट इज। अब यहाँ पे इसके नीचे हम समझेंगे कि 1 है, ठीक है। कुछ नहीं मतलब 1 लेके चलना है ना, तो 1 लिख देंगे, ठीक है। अभी आप क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। इट्स बेटर टू टेक क्रॉस मल्टीप्लाई और एल्स 1 एंड ओनली 1 दैट इज एलसीएम, बट क्रॉस मल्टीप्लाई विल बी वेरी इजीएस्ट वे टू डू, फटाफट हो जाएगा, ओके। एलसीएम भी चल जाएगा, वो कोई प्रॉब्लम, बात तो एक ही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 1 2 प्लस ये क्या हो जाएगा 2 रूट 3 अपॉन रूट 3। अभी जो हमारा अगला स्टेप है उसमें हम क्या करेंगे, अब इसमें हम लिख देंगे 1 अपॉन रूट 2, ओके ओके। अब आपका ये जो होल डिवाइडेड बाय है इट विल बी लाइक व्हाट, आप मल्टीप्लाई लिख देंगे एंड जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो इसका क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल। अब आप यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हो, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हटाने के लिए एक थोड़ा सा आपको थोड़ा सा डीप स्टेप बता देती हूँ। अगर आपको वो अच्छा लगे तो भैया वैसा प्रोसीड करिए। ये मैं बोल सकती हूँ लाइक बेसिक चीज से मैं बताना चाहती हूँ, ठीक है। अभी आप कैसे करोगे लेट्स सी, थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा बट आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर रहेंगे, ओके। तो लेट्स सी, अब यहाँ पे क्या है, होल डिवाइडेड बाय। तो भैया मैंने होल डिवाइडेड बाय लिख दिया, ओके। ये डिवाइड है, ओके। अब मैं एज इट इज लिखूंगी, ओके। ये एज इट इज रहेगा, ओके। एज इट इज मैंने लिख दिया, डिवाइड दे दिया ना, एज इट इज लिख दिया, ओके। अब क्या करना है, जस्ट वेट। अब आप यहाँ पर CCA अप्लाई कीजिए। व्हाट इज CCA? योर CCA इज कॉपी। व्हाट इज दैट? What is that CCA? Your CCA is C for copy, you will write down, okay. Next C is what, convert, and your A for is what, alter. मैम ये क्या बता दिया आपने, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो भैया रुक जाइए, वेट। अभी देखो कॉपी मतलब क्या, वहां से यहाँ पे, वहां से यहाँ पे, वैसा कॉपी मत करना, जस्ट वेट। कॉपी मतलब जो आपको दिया गया ना 1 बाय रूट 2 वैसे ही आप छाप दो, ओके। तो 1 अपॉन रूट 2 हमने छाप दिया, तो भैया कॉपी कर लिया, ओके। नेक्स्ट क्या है आपका, डिवाइड है। क्या समझे, डिवाइड। डिवाइड को आपको क्या करना है, कन्वर्ट करना है। तो जब आप कन्वर्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, कन्वर्ट करके ये जो डिवाइड है ना, ये डिवाइड, ये डिवाइड क्या हो जाएगा, कन्वर्ट होके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो भैया हमने मल्टीप्लाई कर दिया, दूसरा सी का भी हमने इस्तेमाल कर लिया। अब थर्ड केस में क्या है, ऑल्टर। ऑल्टर मतलब क्या है भैया, न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर। इसका मतलब क्या हो गया, रेसिप्रोकल हो गया। तो भैया ऑल्टर बोलो या तो रेसिप्रोकल बोलो, एक ही बात हो गई है। तो भैया हम लिख देंगे यहाँ पे रूट 3 बाय 2 प्लस 2 रूट 3। आई बात समझ में, क्लियर हुआ? तो वो चीज बहुत ही अलग तरीके से बताई है, या फिर आप बहुत ही ज्यादा होशियार हो, बहुत अच्छी तरीके से जानते हो, यू कैन डू इट डायरेक्टली। व्हाट यू विल डू, यहाँ पे ये स्टेप आप स्किप कर सकते हो जो बहुत ज्यादा लाइक इफ यू आर यूज्ड टू। अगर आप यूज्ड टू हो कि मैम ये सब चीजें की जरूरत नहीं है तो फाइन, बिकॉज ये एक्चुअल में लाइक 6th-7th में पढ़ाया जाता है, बट जिनको कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है उसके तौर पे मैंने ये चीज बताई है, ओके। बिकॉज अगर हम ये सोच के चलेंगे कि सारे के सारे बच्चे स्कॉलर्स हैं, बहुत अच्छी तरीके से एक ही इसमें समझ जाएंगे, तो बेटा ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ऐसा नहीं होता है, अलग अलग तरीके के बच्चे हैं, किसी को कुछ ज्यादा समझाए तो समझ में आए, राइट। एंड अगर हम डायरेक्टली जाए तो समझ में ना आए, ऐसा भी हो सकता है। तो उसी की वजह से मैंने आपको ये चीज बताई गई है, ठीक है। बट यहाँ पर थोड़ा सा टाइम जाएगा, जब आप यूज्ड टू हो जाओगे ना तब आप डायरेक्टली यहाँ पे ऐसे
रेसिप्रोकल ले सकते हो, ठीक है। लाइक रेसिप्रोकल मतलब ठीक ये स्टेप के बाद में आप ये वाला स्टेप अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये स्किप कर सकते हो, गेटिंग, ओके। अब क्या करना है, अब आपको मल्टीप्लाई करना है, गेटिंग। अगर आप सोचोगे कि यहाँ पे √3 और √3 कट हो जाएगा तो भैया यहाँ पे कट मत करना √3 को, आई बात समझ में, बिकॉज यू हैव हियर एडिशन साइन, ओके। तो कीप इट इन योर माइंड। तो 1 इंटू √3 क्या हो गया, √3 अपॉन ये क्या हो जाएगा, √2 इंटू 2 प्लस 2 √3, ठीक है। अब क्या होगा, अब आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है तो √3 आ जाएगा एज इट इज, ओके। 2 इंटू √3 सॉरी 2 इंटू √2 इज 2 √2, ओके, प्लस एंड ये वाला क्या हो जाएगा 2 √2 इंटू √3, क्या समझे, यहाँ पे √2 इंटू √3 ये क्या हो जाएगा √6, क्या समझे, √6। तो यू विल राइट डाउन हियर √6। आई बात समझ में, क्लियर हुआ, यस, ओके। सी, अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो हमारा जो लास्ट स्टेप था वो कुछ इस तरीके से आया था, ओके। अब आपको क्या करना है, अगर आप देखें तो क्या मैम हमें इसके आगे भी सॉल्व करना पड़ेगा, तो अगर आप देखो तो यहाँ पे क्या दिया गया है, √3 अपॉन 2 √2 प्लस 2 √6, ओके। दैट इज इन द डिनोमिनेटर यू हैव व्हाट, रूट, दैट इज स्क्वायर रूट। तो जब भी आपका स्क्वायर रूट रहता है ना डिनोमिनेटर में, हम क्या करते हैं, हम उसको रैशनलाइज करते हैं, क्या करते हैं, रैशनलाइज। तो भैया यहाँ पे रैशनलाइज करना पड़ेगा, जी हाँ। तो कैसे करेंगे रैशनलाइज, आपको नहीं पता तो भैया हम देख लेते हैं, हम बताएंगे आपको। तो क्या करेंगे, हम √3 एज इट इज लिखेंगे, होल अपॉन जो दिया गया है इन द डिनोमिनेटर आप लिखेंगे एज इट इज, ओके, एज इट इज, ओके। देन मल्टीप्लाई, ओके, मल्टीप्लाई जो भी आपको डिनोमिनेटर में दिया गया है वो आप सेम लिख के, बट साइन विल बी डिफरेंट, ओके, साइन विल बी डिफरेंट, दैट मींस यू हैव टू राइट दिस एज इट इज, बट यहाँ पे जो प्लस है तो प्लस का क्या हो जाएगा अपोजिट, दैट इज -2 √6। अब आप बोलोगे कि मैम अगर यहाँ पे कुछ और साइन होता, अगर यहाँ पे माइनस साइन होता तो आप क्या करते थे, यहाँ पर आप प्लस साइन लिखते थे, आई बात समझ में। एंड सेम थिंग आप ऊपर न्यूमरेटर में भी लिख देंगे, ठीक है, ओके। अब आप क्या करना है, सॉल्व करना है। तो भैया कैसे सॉल्व करेंगे, √3 इंटू दिस, ओके, √3 इंटू दिस, ओके। सो यू विल राइट ऑन एज इट इज, होल अपॉन ये कौन से फॉर्म में हो गया, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, व्हाट इज a प्लस बी इंटू a माइनस बी, योर a प्लस बी इंटू a माइनस बी इज व्हाट, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो भैया ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ओके, क्या आया, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ओके। अब क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पे 2 √3 इंटू √2 √6, ओके, माइनस 2 इंटू ये क्या हो जाएगा आपका मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा आपका 6 3 क्या हो जाता है 18, ओके, 18 हो जाएगा, ओके। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे अब थोड़ा सा बच्चे यहाँ पे गड़बड़ कर सकते हैं, तो वो गड़बड़ नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे क्या दिया गया, 2 √2 होल स्क्वायर, अभी 2 √2 होल स्क्वायर है, अब इसको आपको कैसे सॉर्ट आउट करना है, तो उसके लिए मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अभी हम क्या करेंगे, थोड़ा सा मैं एक्सपांड करके बता देती हूँ, 2 √2 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 √2 इंटू 2 √2, ठीक है। ऑल द टाइम मैं नहीं बताऊंगी, ओके, ऑल द टाइम मैं नहीं बताऊंगी, अभी फिलहाल देख लीजिए, ठीक है। अभी आप क्या देखोगे, 2 2 क्या हो गया 4, √2 इंटू √2 क्या होता है 2, एंड 4 2 क्या मिलेगा 8, ओके, 8। तो यू विल राइट डाउन 8 माइनस, अब यहाँ पे कैसा हो जाएगा, यस, अभी आप यही चीज उस तरीके से आप प्रोसीड करेंगे। तो 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4, √6 इंटू √6 6, तो 4 इंटू 6 विल गिव यू व्हाट, यस 24, क्या समझे, 4 इंटू 6 विल गिव यू व्हाट 24, ओके। आई बात समझ में, क्लियर हुआ ना, समझा ना, ओके। अभी देखो, अभी हम क्या करेंगे, अगर हम देखें तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली वैल्यूज लिख दूं तो आपको समझेगा नहीं, तो मैंने क्या कहा था, हम थोड़ा सा डीप सॉल्व इसलिए करें सो दैट आपको कॉन्सेप्ट क्लियर समझ पे आए, ठीक है। हमारा जो काम है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करना इंपॉर्टेंट है, आई बात समझ में। देखो सॉल्विंग के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सॉल्व तो मैं करती जाऊंगी और आपको आंसर मिल भी जाएगा, बट आपको जो डीप स्टेप्स में बता रही हूँ, लाइक ये 2 √2 जो होल स्क्वायर है किस तरीके से किया गया है, वो अगर आप समझ जाओगे, या जिन बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है और आप समझ जा रहे हो, तो आपके लिए इधर फायदा हो रहा है। तो हम यहाँ पर आपके डीप कॉन्सेप्ट्स को हम एक्सप्लेन करेंगे, आई बात समझ में, ओके। तो यहाँ पे देखो आपने कितने अच्छे तरीके से बोला कि 24 आया, वैसे तो मैंने लिखा है, आपने कुछ बोला नहीं है जिसमें बता रही हूँ, ठीक है ना। तो 24 आ गया, ठीक है। अब क्या करना है, अब क्या करना है, यस, अब क्या करोगे, 2 √6 माइनस अभी जो 18 है, क्या हम 18 को कुछ अलग तरीके से लिख सकते हैं, यस आई कैन राइट डाउन, ओके। वैसे तो आप अपने हिसाब से, मैंने क्या बोला, वैसे तो आप अपने हिसाब से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बट इन डीप आई एक्सप्लेनिंग, राइट। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, 9 × 2 लिख देंगे, बिकॉज 9 2 क्या होता है 18 होता है, ठीक है। एंड 8 - 24, व्हाट इज 8 - 24, यस 60, दैट इज -60, आई बात समझ में। एंड व्हाट इज 8 - 24, योर 8 - 24 इज -16, समझे।
8 minus 24 minus 16 माइनस साइन का जरा ध्यान रखना कि 24 बड़ा नंबर है विद माइनस साइन, दैट्स व्हाई यू हैव टू गिव हियर माइनस साइन, कीप इट इन योर माइंड। अब क्या करना है हमको, अब यहाँ पे हमें नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखना है, 2√6 एज इट इज लिखेंगे, ओके, माइनस अब ये जो रूट स्क्वायर रूट ऑफ 9 है, व्हाट इज स्क्वायर रूट ऑफ 9, स्क्वायर रूट ऑफ 9 कैन बी कम आउट ऑफ द रूट, सो यू विल गेट एज व्हाट 2 into 3 एंड ये वाला क्या हो जाएगा, √2 एज इट इज रहेगा, √2 ये एज इट इज रहेगा, ये आप रब कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट ये क्या हो गया आपका -16, तो ये आपका हो जाएगा 2√6 माइनस 6√2 अपॉन -16। अब कॉमन क्या दिख रहा है, अब आप कॉमन देखोगे तो हम देखेंगे कि 2 कॉमन आप निकाल सकते हो, तो भैया 2 कॉमन निकाल दीजिए, ओके, एंड देन यू विल राइट डाउन √6 माइनस, ओके, 3, 2 के टेबल में 6 goes 3 जा तो 3√2, ओके, होल अपॉन -16, 2 1 जा 2, 2 8 जा इज इक्वल्स टू, नाउ यहाँ पे क्या मिल गया, यहाँ पे √6 माइनस 3√2 अपॉन माइनस, अब आपको लग रहा है कि मैम मेरे को माइनस ऊपर लेना है, तो यू कैन टेक माइनस ऊपर, तो यू विल राइट डाउन माइनस ऊपर, तो √6 माइनस 3√2 होल अपॉन 8, जब आप इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे तो यू विल गेट व्हाट, -√6 माइनस इंटू माइनस प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस रूट 3√2 बाय होल अपॉन 8 which will give you this, एंड आप इसको बहुत अच्छी तरीके से लिखोगे तो कैसा हो जाएगा, प्लस जो आपका जो टर्म है ना जो पॉजिटिव है दैट यू कैन राइट डाउन फर्स्ट, तो फाइनली ये क्या हो जाएगा 3√2 माइनस √6 होल अपॉन 8, तो भैया ये आपका आंसर है, तो फाइनली ये आपका आंसर है। तो फाइनली आप समझ गए होंगे कि इसको कैसे रैशनलाइज किया है, ये थोड़ा सा लेंथी है बट आप स्किप कर सकते हो, मैंने थोड़ा सा डिटेल्स में आपको बताया है कि अगर आप बहुत ही होशियार हो जा रहे हो तो बहुत बढ़िया, तो आप स्टेप्स को स्किप कर सकते हो, लाइक मैंने यहाँ पे जो 18 2√18 जो लिखा डायरेक्टली इस तरीके से आप ये वाले स्टेप पे आ सकते हो, इफ यू कैन एबल टू मैनेज, इफ यू एबल टू कैन मैनेज देन ओनली, इफ नॉट देन These are the steps, okay? हमारा जो मोटिव है वो हमारा ये मोटिव है कि आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो, ठीक है। हम सम्स तो कर रहे हैं बट हम इस तरीके से नहीं करेंगे भैया हमें भागना है, हमें कंप्लीट करना है, हमारा जो मेन मुद्दा है ये है कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो, वो हमारी प्रायोरिटी है। तो अभी हमने थर्ड सम सॉल्व कर लिया, ठीक है। अब इसी थर्ड सम को किस तरीके से पूछा जा सकता है, भैया इस तरीके से पूछा जा सकता है, क्या बोले, प्रूव दैट cos 45 degree whole divided by sec 30 degree plus this is cosec actually, cosec 30 degree is equals to √2 whole divided by 2√3 plus 2, ऐसे आपको पूछा गया कि प्रूव दैट, आपको प्रूव करना है कि दिस LHS is equals to RHS, तो आप क्या करोगे भैया, LHS लेंगे, आप इनके वैल्यूज पुट करोगे, इसको आप अच्छी तरीके से सॉल्व करेंगे और आपको फाइनली ये देखना है कि क्या LHS जो है वो RHS से इक्वल है, क्या इससे इक्वल है, नहीं तो भैया LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, अगर इक्वल है तो LHS इज इक्वल टू RHS। आई बात समझ में। इसके साथ में और क्या बोला गया है, फर्दर जनरलाइज द रिजल्ट टू शो दैट cos थीटा डिवाइडेड बाय sec 90 डिग्री माइनस थीटा प्लस cosec थीटा इज इक्वल्स टू cos थीटा होल डिवाइडेड बाय tan थीटा प्लस cosec थीटा। तो भैया ये आपको बोला गया है कि आपको शो करना है, ये आपको शो करना है, ठीक है, कि ये जो LHS जो है वो RHS से इक्वल है, तो इस तरीके से क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। तो अभी हम देखते हैं हमारा अगला सम, और जो हमारा अगला सम है वो क्या है, हमारा फोर्थ वन, वो क्या है, यस ये भी डिवाइड के फॉर्म में गेटिंग, तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स आ गया, समझे क्या है, sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस cosec 60 डिग्री होल डिवाइडेड बाय sec 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री। अरे भैया ये तो बाप रे कैसा दिया है, अरे कुछ नहीं कर लोगे अच्छी तरीके से सम, मुझे पता है, जस्ट वेट ओके। एंड इसके साथ में ये जो दिया गया है वो हम बाद में देखेंगे, तो चलिए अभी हम ये वाला सम स्टार्ट करके सॉल्व करना। सो यहाँ पे हमने क्या कर लिया, सम को लिख दिया है, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, स्टेप्स फॉलो करना है, यस स्टेप्स फॉलो करिए। क्या है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। भैया सारे के सारे वैल्यूज अगर आपको पता है ना ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज, तो भैया उसमें आप सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करने के बाद सॉल्व करना है, यस सॉल्व, तो सॉल्विंग इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, राइट। तो भाई साहब व्हाट इज sin 30 डिग्री, योर sin 30 डिग्री इज 1/2, ओके, देन प्लस tan 45 क्या होता है, योर tan 45 डिग्री इज 1 माइनस cosec 60 डिग्री, व्हाट इज cosec 60 डिग्री, यस 2/√3, yes very good, okay, whole upon, now what is sec 30 degree, your sec 30 degree is 2/√3। आई बात समझ में, लर्न कर लिए ना, ओके, प्लस what is cos 60 degree, your cos 60 degree is 1/2, okay, and plus cot 45 क्या होता है, 1 होता है, तो
आपको देख लेना कि आपने लर्न कर लिया है, सारे के सारे वैल्यूज लिख दिए, बहुत बढ़िया। अभी क्या, प्रोसीड। भैया सब्स्टिट्यूशन हो गया, अब सॉल्व करेंगे। अभी सॉल्व का ही तो प्रॉब्लम आता है ना मैडम जी, तो भैया सॉल्व करेंगे तो बहुत ही अलर्ट होके सॉल्व करना है। यस, तो भाई कैसे, तो देख लीजिए। अभी आप देखो यहाँ पे एलसीएम लेंगे, यू विल टेक द एलसीएम। जब आप एलसीएम लेंगे तो क्या देखोगे, जब आप एलसीएम लोगे दैट इज डिनोमिनेटर ऑफ 2, 1 एंड रूट 3। व्हाट इज द एलसीएम, द एलसीएम विल बी 2 रूट 3। ठीक है, अब एलसीएम के तौर पे अगर आप जाए, मैडम ये एलसीएम आपने बोल तो दिया है, बट मैम आप जो करोगे तो क्या हम समझ पाएंगे, तो भैया मुझे उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। यस, मुझे उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। तो अभी हम क्या करेंगे, हम आपके हिसाब से चलेंगे। ओके, तो एलसीएम मैं बताती हूँ, वेट। व्हाट आर द डिनोमिनेटर्स, द डिनोमिनेटर्स यू हैव व्हाट 2 1 रूट 3। ओके, डिनोमिनेटर्स क्या है आपका, 2 1 रूट 3 है। तो अभी हमको क्या करना है, एलसीएम जब आप लेंगे ना तो आपको 1 1 1 लेकर आना है। ठीक है, एलसीएम के तौर पे 1 1 1। तो आप पहले क्या लोगे, 2 ले लेंगे। तो 2, तो 2 के टेबल में 2 गोस, 1 जा, दैट इज 1 विल कम, देन 1 एंड रूट 3 तो नहीं जाता, ये एज इट इज रहेगा। अब किसकी बारी, रूट 3 की बारी। तो भैया रूट 3 लिख देंगे, ये 1 एज इट इज, 1 एज इट इज, बिकॉज ये तो 1 आ चुका है। ओके, एंड देन रूट 3 का दैट इज गोस 1 जा, तो यहाँ पे 1 जा लिख देंगे। तो फाइनली मुझे मिल गया क्या, 1 1 1। यस, फाइनली मुझे मिल गया। तो भैया एलसीएम क्या हुआ, एलसीएम जो आपके अभी जो फैक्टर्स जो आए हैं दैट इज 2 मल्टीप्लाई बाय रूट 3। जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 2 रूट 3। दिस इज द वे टू डू व्हाट एलसीएम। आप समझे, आप समझे, ये चीज आपको मैं बताना चाहती हूँ, क्योंकि हमने अगर कह दिया कि भैया एलसीएम, बट बहुत सारे बच्चों को कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है। तो नाउ यू कैन एबल टू अंडरस्टैंड दिस एलसीएम कि भैया इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें एलसीएम जो मिलेगा ना वो क्या मिलेगा, 2 रूट 3। आई बात समझ में। ओके, अब ये बार बार हम सॉल्व नहीं करेंगे, जस्ट आपको कॉन्सेप्ट बताना था, उसके तौर पे मैंने आपको ये डीपली समझा दिया। आई गेस आप बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। क्लियर, ओके। अब क्या आया आपका एलसीएम, 2 रूट 3। तो भैया एलसीएम आया 2 रूट 3, चलो बहुत बढ़िया। ओके, अभी हम लिख देंगे यहाँ पे 1 अपॉन 2, व्हाट इज दैट एलसीएम, 2 रूट 3। ठीक है, ओके। अब आप बताओ कि एलसीएम आया 2 रूट 3, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आपको जो डिनोमिनेटर बनाना है, आपको जो डिनोमिनेटर बनाना है वो क्या एलसीएम के तौर पे आना चाहिए, 2 रूट 3। तो भैया यहाँ पे 2 तो ऑलरेडी है, तो किसकी कमी है, रूट 3 की कमी है। किसकी कमी है, रूट 3। तो भाई साहब रूट 3 लिख देंगे। अब जो रूट 3 आपने नीचे लिखा तो वही चीज आप न्यूमरेटर में लिख देंगे, रूट 3। आई बात समझ में, क्लियर हुआ। ठीक है, बिकॉज 2 इंटू रूट 3, रूट 2 रूट 3। ठीक है, एलसीएम से आपको मैच होना चाहिए। ओके, इन दैट वे, प्लस प्लस। अब ये हो गया 1 अपॉन 1। अब 1 में आप ऐसा क्या मल्टीप्लाई करेंगे जो यू विल गेट 2 रूट 3, दैट इज इन डिनोमिनेटर यू विल सी। ओके, तो आप क्या देखोगे, तो भैया आपको 1 में तो भैया 2 रूट 3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो भैया 2 रूट 3 मल्टीप्लाई करेंगे। जो आप नीचे मल्टीप्लाई करो डिनोमिनेटर में, वही आप न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे। दैट मीन्स 2 रूट 3 को ही मल्टीप्लाई करेंगे इन न्यूमरेटर में। ठीक है, माइनस 2 बाय रूट 3। अब यहाँ पे भैया किसकी कमी है, यहाँ पे किसकी कमी है, तो यहाँ पे रूट 3 तो दिया गया है, तो 2 की कमी है, तो भैया 2 लिख देंगे। ओके, एंड ऊपर भी आपको मल्टीप्लाई बाय 2 लिख देना है। आई बात समझ में, वेरी गुड। ठीक है, अब क्या करना है, आप देखो, अब यहाँ पे जो आपको दिया गया है दैट इज योर सेकेंड, मतलब दिस सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री का जो वैल्यू हमने पुट किया वो यहाँ पर आया है कुछ। तो अब इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। ओके, अब इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। अभी इसका एलसीएम लेंगे तो भैया जो हमने एलसीएम लिया था उसी तरीके से करेंगे। तो अगर हम देखें तो एलसीएम वही आने वाला है, दैट इज 2 रूट 3 ही आने वाला है। तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पे यही स्टेप आप लिख देंगे। ओके, यही स्टेप लिख देंगे, मीन्स हम ये स्टेप में अभी इसको लिखेंगे, द एलसीएम विल बी 2 रूट 3। ठीक है, तो यहाँ पे 2 अपॉन रूट 3। ओके, आप यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई करोगे, आप यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर भी वही आपको मल्टीप्लाई करना है, प्लस 1 अपॉन 2। यहाँ पे आप क्या मल्टीप्लाई करेंगे, रूट 3, ऊपर भी रूट 3 से, प्लस 1 अपॉन 1 है, तो क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 2 रूट 3 एंड देन मल्टीप्लाई बाय 2 रूट 3। ओके, गुड। अब आप क्या करोगे, 1 इंटू रूट 3, रूट 3। ओके, अपॉन ये क्या हो जाएगा, 2 रूट 3। ओके, प्लस ये क्या हो जाएगा, 2 रूट 3 अपॉन ये क्या हो जाएगा, 2 रूट 3। ओके, डोंट ट्राई टू कैंसिल, कैंसिल करोगे तो भैया वहीं पे आ जाओगे, कैंसिल मत करना, जस्ट वेट। माइनस ये क्या हो जाएगा, 2 2 4 अपॉन ये क्या हो जाएगा, 2 रूट 3, 2 इंटू रूट 3 दैट इज 2 रूट 3 होल डिवाइडेड बाय, अब ये क्या हो जाएगा, 2 2 4, यस, ये क्या हो जाएगा, अगेन 2 रूट 3 मैडम जी, हाँ जी, ये क्या हो जाएगा आपका रूट 3 हो जाएगा, यस,
ये भी आ जाएगा आपका 2√3, वेरी गुड। ये प्लस ये क्या हो जाएगा 2√3 आ जाएगा, यस। एंड अगेन 2√3, भैया यहाँ पर भी आप कैंसिल मत कर देना, वापस से 1 पे आ जाओगे, वो काम मत करना। ओके, अब क्या करना है, अब इसको आगे हम प्रोसीड कर लेते हैं फटाफट, ठीक है। ओके, अब देखो अब करना क्या है, लेट्स सी। अब आप देखोगे कि आपके सभी फ्रैक्शंस के जो डिनोमिनेटर्स है वो क्या है, सेम है। ओके, ऊपर भी एज वेल एज नीचे भी। ओके, तो अब आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पर ऐसा कर देना है कि इज इक्वल्स टू √3, ओके, √3 प्लस 2√3 माइनस 4 अपॉन, you will write down 2√3, okay, 2√3 whole divided by your this one, okay, ये कैसा आ जाएगा 4 प्लस √3 प्लस 2√3, okay, 2√3 whole divided by 2√3, okay, 2√3। अब आप क्या देख सकते हो, it is like what, this whole divided by this। मैंने आपको बताया था CCA अप्लाई करने, okay, कॉपी कन्वर्ट अल्टर। इफ यू आर कंफर्टेबल दैट विथ CCA, ज्यादा से ज्यादा आप अच्छे से करोगे इतना मुझे पता है, बट हाँ स्टेप्स थोड़े से बढ़ जाएंगे, वो थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। बट अगर आप यूज्ड टू हो गए हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप प्रोसीड कर सकते हो विदाउट यूजिंग व्हाट CCA। ओके, CCA अप्लाई नहीं करते बिकॉज अभी आप होशियार हो गए हो, होशियार, आई नो वेरी वेल। अब आप नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे, अब आप नेक्स्ट स्टेप में ऐसा कर सकते हो, आप इसको रेसिप्रोकल के फॉर्म में, ये जो नीचे वाला जो दिया गया ना वो उसको रेसिप्रोकल के फॉर्म में लिख देंगे, तो 2√3 विल गेट कैंसिल। अगर आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे क्लियर है तो एक्चुअली वी कैन कैंसिल दिस 2√3। ओके, दिस इज द वे यू कैन कट। ओके, नो प्रॉब्लम, बिकॉज यहाँ पे 2√3 जब आप इसको रेसिप्रोकल भी करेंगे अगले स्टेप में तो भी कट होगा, और आप डायरेक्टली भी इस तरीके से कट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, मार्क्स विल नॉट बी कट। ओके, कीप इट इन योर माइंड। तो अब आपका क्या हो गया, अभी देखो यहाँ पे ये 1 है, ठीक है ना, तो 1 + 2 ये दोनों आपके क्या है, सेम हो गए ना, दैट इज √3, और ये भी 2√3, इट मींस यू कैन ऐड। तो भैया ये क्या हो जाएगा, 1 + 2 क्या हो जाएगा 3√3, ओके, प्लस -4 है, ठीक है, अपॉन। अब यहाँ पे ये भी क्या हो गया, यहाँ पे कुछ नहीं है तो भैया 1 पकड़ के चलेंगे, हाँ जी। तो यहाँ पे 4 + 1 √3 + 2√3 है, फिर ये क्या हो जाएगा 4 प्लस, यस, 2 + 1 3√3। आई बात समझ में, क्लियर हुआ। ओके, अब तो भैया यहाँ तक हमने सॉल्व कर दिया, अब यहाँ तक सॉल्व कर दिया, हाँ जी। अब इसके आगे आपको क्या करना है, आपको इसके आगे रैशनलाइज करना है, क्या समझे, इसको आपको रैशनलाइज के तौर पे इसको आगे प्रोसीड करना पड़ेगा। मैम रैशनलाइज करना जरूरी है, तो यस यू हैव टू रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, क्योंकि आप देखोगे कि जो डिनोमिनेटर में दिया गया है व्हाट इज गिवन इन द डिनोमिनेटर 4 + 3√3, इट मींस ये जो √3 है वो आपका स्क्वायर रूट के फॉर्म में है, राइट, स्क्वायर रूट ऑफ 3 है। तो अब आपको क्या करना है, इसको फ्री ऑफ स्क्वायर रूट लिखना है। ओके, स्क्वायर रूट के फ्री फॉर्म में लिखना है, राइट। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो चलो अभी हम इसका क्या करेंगे, रैशनलाइजेशन करेंगे। तो चलो फटाफट रैशनलाइजेशन करते हैं। तो भैया रैशनलाइज करने के लिए क्या करेंगे, एक और चीज मैं बोलना चाहती हूँ कि मैडम हम 4 को कट कर सकते हैं, 3√3 विल गेट कैंसिल, इज इट लाइक दैट, इज इट पॉसिबल, नो इट इज नॉट पॉसिबल। क्योंकि अगर आप देखो तो भैया ऊपर क्या दिया गया है, सब्ट्रैक्शन, नीचे क्या दिया गया है, एडिशन, तो फिर कैसे होगा आपका कट, होगा क्या, नहीं होगा। मल्टीप्लीकेशन दिया रहता ना तो कटिंग चल जाती, तो भैया इधर कटिंग सिस्टम मत कर देना, आई बने तो मार्क्स कट हो जाएंगे, समझे। आपको रैशनलाइजेशन करना, राइट। अभी रैशनलाइजेशन में क्या होता है, तो भैया हम क्या करेंगे, हम जो टर्म जो आपका डिनोमिनेटर है एज इट इज लिख देंगे, ओके, बट आप थोड़ा सा साइन लिखना, ठीक है। जो यहाँ पे अगर आपको प्लस दिया गया तो भैया साइन लिख देंगे माइनस, अगर यहाँ पे माइनस होता तो यहाँ पे आप क्या लिखते थे, प्लस लिखते थे। ओके, नेक्स्ट सेम थिंग यू विल मल्टीप्लाई इन द न्यूमरेटर ऑल्सो, ठीक है। अब क्या करोगे, अब यहाँ पे 3√3, ओके, -4 इंटू 4 माइनस 3√3, ओके, होल डिवाइडेड बाय, अब ये क्या हो गया, a + b इंटू a - b। तो व्हाट इज योर a + b इंटू a - b, योर a + b इंटू a - b इज व्हाट, a² - b², सो यू विल राइट ऑन हियर 4 होल स्क्वायर माइनस 3√3 होल स्क्वायर। ओके, अब आप यहाँ पे क्या करोगे, अब आप इसके ब्रैकेट्स को ओपन कर देंगे, ठीक है ना। तो 3√3, ओके, 3√3 दिस 3√3 मल्टीप्लाई बाय दिस होल बाइनोमियल, ओके, आप ऐसे लिख देंगे, देन -4 यू विल राइट डाउन, देन यहाँ पे 4 माइनस 3√3, ओके, एंड होल डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16 होता है, माइनस ये वाला मैंने आपको पहले बताया था, नो नीड टू राइट लाइक 3√3 इंटू 3√3, जस्ट वेट, आप जस्ट हम इसी को बिना राइटिंग के सॉल्व करेंगे। तो 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, एंड √3 इंटू √3 क्या होता है 3, तो 9 3 क्या हो गया आपका 27, तो 9 3 27 यू विल राइट डाउन, ठीक है, इज इक्वल्स टू अब आप क्या करोगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3 4 12 12√3, ओके, क्या समझे,
ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 3 4 जा 12, तो यहाँ पे 12√3, ओके, माइनस इसको मल्टीप्लाई करो 3 इंटू 3, yes 3 3 जा 9, √3 into √3 3, that is 9 3 जा 27, you will write down, okay, minus 4 4 जा 16 हो गया। अब यहाँ पे थोड़ा सा अलर्ट रहो, since you have your minus sign, so minus into minus the sign will get changed, minus into minus क्या हो जाएगा प्लस, and 4 3 जा 12√3, okay, होल डिवाइडेड बाय इसको जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो भैया क्या आएगा, -11 आएगा। माइनस आएगा क्योंकि 27 माइनस साइन के साथ में है ना, माइनस साइन, दैट मींस बड़ा नंबर इज 27 एज कंपेयर्ड टू 16, दैट्स व्हाई योर साइन विल बी -11, गेटिंग, ओके। नेक्स्ट, अब आप ये 12 दिस इज 12√3 एंड 12√3 विल गेट एडेड बिकॉज ये आपका सेम है, दैट इज विद पॉजिटिव साइन, सो जस्ट ऐड बोथ। तो भैया इसको ऐड करके क्या आ जाएगा, 24√3 विल कम, ठीक है, माइनस। अब आपका ये कैसा हो जाएगा, अब आपको इसको माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या जाएगा, -43, क्या जाएगा, -43 होल डिवाइडेड बाय -11, ओके, -11। तो फाइनली आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे जो माइनस साइन दिया गया, यू कैन टेक अप, ओके, अप ले लो। तो अप इन द सेंस व्हाट, इन द न्यूमरेटर यू विल टेक, ओके, न्यूमरेटर में आप लेंगे तो कैसा आ जाएगा, 24√3 -43 होल डिवाइडेड बाय 11, ओपन द ब्रैकेट। जब आप ओपन करेंगे ब्रैकेट तो कैसा हो जाएगा, -24√3 माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, +43 होल डिवाइडेड बाय 11, और इसको बहुत अच्छी तरीके से आप लिखोगे तो भैया कैसा हो जाएगा, 43 - 24√3 होल डिवाइडेड बाय 11, दिस इज योर आंसर इज, ओके, यहाँ पे ये आपका आंसर आता है। तो फाइनली आप देख सकते हो कि हमने इसको किस तरीके से रैशनलाइज किया है, आई बात समझ में। तो दिस इज व्हाट योर आंसर इज। अब आप देखोगे कि हमने फोर्थ क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। अब वही फोर्थ क्वेश्चन को किस तरीके से पूछा जा सकता है, दैट विल सी। तो भैया क्या है, show that sin 30 degree plus tan 45 degree minus cos sec, this is cos sec 60 degree whole divided by sec 30 degree plus cos 60 degree plus cot 45 degree। अब देखें तो सम तो भैया सेम ही है, ओके, तो हमें शो करना है कि दैट इज इक्वल्स टू, एडिशनल क्या दिया गया है, या यहाँ पे इज इक्वल्स टू 1/3 है, क्या समझे, 1/3 है। आई बात समझ में। आपका ये जो सम है सेम एज इट इज है, एंड यू हैव टू शो कि आप जब इसको सोल्व करेंगे तो इज इट इक्वल्स टू व्हाट, 1/3। तो भैया सोल्व तो हमने कर लिया है, हमने एक्चुअल में देखा जाए तो सोल्व किया है, वी गॉट टू नो दैट व्हाट इज आवर आंसर, बट क्या वो इक्वल्स टू 1/3 है, तो इस तरीके से पूछा जा सकता है। इफ इट इज कमिंग सेम देन LHS is equals to RHS, if not then you have to write down LHS is not equal to RHS, ठीक है, and then you have to verify। अब अलग से क्या एडिशनल दिया गया वो भी देख लेते हैं, then verify that the same fraction equals the same fraction equals 1 minus tan square a whole divided by 1 plus tan square a for a is equals to 30 degree। अब आपको इसको वेरीफाई करना है, ये सेम फ्रैक्शंस लेंगे और यहाँ पे लेंगे क्या, a की वैल्यू एज व्हाट, 30 डिग्री। तो भैया इसको वेरीफाई करना पड़ेगा, तो आपको ये सॉल्व करना पड़ेगा, एंड देन यू विल कम टू नो कि इसको सॉल्व करने के बाद एग्जैक्टली क्या आएगा। तो हमारा जो अगला फिफ्थ क्वेश्चन है वो क्या है, 5 cos square 60 degree plus 4 sec square 30 degree minus tan square 45 degree whole divided by sin square 30 degree plus cos square 30 degree। ठीक है, अब आपको इसको सॉल्व करना है, दैट इज टू यू हैव टू जस्ट इवैल्यूएट, ओके। तो एज यूजुअल स्टेप्स तो दिए गए हैं, फॉलो द सेम स्टेप्स। यस, स्टेप्स तो सेम है नो डाउट, बट वैल्यूज अलग है, याद रखना वैल्यूज अलग है। तो अभी इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे, सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज एंड देन यू हैव टू सॉल्व, ओके। उसके साथ में जो दिया है अगला सम वो हम देख लेंगे बाद में, ठीक है। चलो अभी हम देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। सो यहाँ पे हमने ये सम लिख लिया है, अभी हम इसको सॉल्व करेंगे। तो जो वैल्यूज दी गई है उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, वैल्यूज को पुट करना है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका 5 मल्टीप्लाई बाय cos 60 डिग्री, व्हाट इज cos 60 डिग्री, यस 1/2। तो यहाँ पे लिख देंगे 1/2 होल स्क्वायर प्लस 4, ओके। एंड एक और चीज बोलना चाहूंगी कि जब आप यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे तो कीप इट इन योर माइंड दैट यू हैव एवरीवेयर व्हाट स्क्वायर। तो अगर आपने स्क्वायर नहीं लिखा तो आपके आंसर जो भी रहेगा, जो भी आंसर आएगा, तो आप सोचोगे हमारा आंसर आ गया, तो बेटा ऐसा नहीं होगा, आपने कहीं तो गलती कर दी है, तो वो गलती नहीं होनी चाहिए। वहीं पे मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पे स्क्वायर लिखना इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। 4 इंटू अभी sec 30 डिग्री, व्हाट इज sec 30 डिग्री, योर sec 30 डिग्री इज 2/√3 होल स्क्वायर माइनस व्हाट इज tan 45 डिग्री 1। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 एंड देन होल स्क्वायर, ठीक है, होल डिवाइडेड बाय यहाँ पे sin स्क्वायर 30, sin स्क्वायर दैट इज sin 30 डिग्री क्या है, योर sin 30 डिग्री इज 1/2, तो 1/2 देन
स्क्वायर है ना, स्क्वायर है ना, स्क्वायर, ठीक है, प्लस नाउ cos 30, व्हाट इज cos 30? योर cos 30 डिग्री इज एक्चुअली √3/2, समझे, समझे, लर्न कर लिया ना, ओके। अब क्या करना है, सॉल्व करो भैया, सॉल्व करो। तो यहाँ पे लिख देंगे 5 मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर इज 1, दैट इज 4। तो आप डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हो 5/4, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपको हर एक स्टेप लिखना है। देखो, आपको स्टेप लिखने के लिए मैं हमेशा इसलिए बोल रही हूँ सो दैट आप कोई गलती ना कर सके, ठीक है ना। बट थोड़ा सा स्पीड भी बढ़ा लेना, ठीक है ना, स्पीड भी बढ़ाना है। हमें एग्जाम में सॉल्यूशंस तो करने हैं स्टेप्स के साथ में, बट इस तरीके से कि हमारा पेपर भी कंप्लीट हो जाए। आई बात समझ में? तो भैया पेपर इनकम्प्लीट नहीं होना चाहिए, समझे। तो यहाँ पे आप लिख दोगे +4, ओके, मल्टीप्लाई का 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, एंड √3 का स्क्वायर इज व्हाट 3, माइनस 1 का स्क्वायर इज 1, होल डिवाइडेड बाय, ये क्या हो जाएगा 1/4, ओके, 1/4 प्रॉपर तरीके से लिख लेंगे 1/4, ओके, प्लस ये क्या हो जाएगा √3 का स्क्वायर इज 3, एंड देन 2 का स्क्वायर क्या होता है 4। नेक्स्ट, तो यहाँ पर आपका जो नेक्स्ट स्टेप होगा 5 1 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, होल डिवाइडेड बाय 4। आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, आपका नेक्स्ट स्टेप होगा यहाँ पे 5/4 प्लस 4 4 क्या होता है 16/3 माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय। अब यहाँ पर आप क्या देखोगे, सिंस द डिनोमिनेटर्स आर सेम, डिनोमिनेटर सेम है, हाँ जी, तो ये आप क्या लिख दोगे यहाँ पे 1 + 3/4, that is whole upon 4. You don't have to take any LCM, keep it in your mind, okay, because denominator same है तो भैया LCM की जरूरत नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की जरूरत नहीं है, हम तो डायरेक्टली लिख देंगे 1 + 3 होल डिवाइडेड बाय 4, हो गया, यस हो गया स्टेप। अभी हो गया स्टेप मतलब आगे प्रोसीड करना है, इज इक्वल्स टू, अभी आपका नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका, अब यहाँ पे अगर आप देखो यहाँ पे नीचे क्या है 1/1, अभी 1 है, इट मींस 1/1 है, इट मींस नाउ व्हाट यू विल डू वन थिंग, यू हैव टू डू हियर एलसीएम, ठीक है। जब एलसीएम लेंगे तो मैंने आपको बोला था एलसीएम कैसे लेते हैं, जब एलसीएम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 4 3 1, अभी 4 3 1 है, इट मींस एलसीएम विल बी व्हाट 12। अब आप 12 लिखेंगे तो ये कैसा हो जाएगा 12 मींस व्हाट 5/4 इंटू 4 के टेबल पे 12 मींस यहाँ पे मैं लिख देती हूँ एलसीएम जो भी आपका आएगा इसका, ओके, ऊपर वाले फ्रैक्शंस का, तो यू विल गेट व्हाट एलसीएम एज व्हाट 12, ठीक है, ओके। अब 4 के टेबल में 12 गोस 3 सा, तो यहाँ पे लिख देंगे 3, वही आप ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे, ओके। फिर आपका क्या है नेक्स्ट 16, ओके, 16/3, 3 के टेबल में कितना आता है 4 सा, ओके, 3 के टेबल में कितने सा जाता है 4 सा 12, सो ऊपर भी आप मल्टीप्लाई बाय 4 कर देंगे, माइनस 1/1, सो यू विल राइट डाउन 12 and then 12 whole divided by, अब 1 + 3 क्या होता है 4/4, ये दोनों कैंसिल, दैट इज 4 1 4 1 सा। तो फाइनली हम 1 + 3/4 जो आया ना दैट इज 4/4, इससे हम क्या हो गए फ्री हो गए, ओके, अभी फ्री हो गए। अब क्या करना है, इज इक्वल्स टू 5 3 15, ओके, डिवाइडेड बाय 12 प्लस 16 4 क्या होता है 64 होल डिवाइडेड बाय 12 माइनस ये क्या हो जाएगा आपका 12 होल डिवाइडेड बाय 12, ओके, इज इक्वल्स टू, अभी आप एलसीएम ले चुके हो ना, एलसीएम ले चुके हो ना, तो आपका ये कैसा आ जाएगा 15 + 64 माइनस 12 होल डिवाइडेड बाय 12 इज इक्वल्स टू, जब आप इसको प्लस करेंगे तो कैसा आ जाएगा 79 माइनस 12/12, एंड जब आप इसको सबट्रैक्ट करोगे तो यू विल गेट एज व्हाट 76/12। So finally your answer is what 67/12. It's very easy to do. Yes, अब ये बहुत अच्छी तरीके से समझ गए हो, बहुत बढ़िया। अब हमने यहाँ पर फिफ्थ सम सॉल्व कर लिया है, ठीक है, हमने यहाँ पे फिफ्थ सम सॉल्व कर लिया है, एंड इसी फिफ्थ सम को किस तरीके से पूछा जा सकता है, देखिए, प्रूव दैट 5 into cos square 60 degree plus 4 sec square 30 degree minus tan square 45 degree divided by sin square 30 degree plus cos square 30 degree is equals to k। अब देखा जाए तो सेम सम है, आपका जो सम है एकदम सेम है, बट यहाँ पे इज इक्वल्स टू के लिखा गया है, ओके, फाइंड के। अब यहाँ पे आप घबरा मत जाना, मैम ये सम तो हमने देखा था बट हम पहले कर चुके थे, बट मैं नहीं कर पाया, मैं कंफ्यूज हो गया या कंफ्यूज हो गई। तो भैया कंफ्यूजन ही हटाने के लिए हम थोड़ा एक्स्ट्रा चीजें बता रहे हैं, समझे क्या। तो यहाँ पे आपको जो सम हमने जैसे सॉल्व किया था वैसे ही करना है, एंड साइड बाय साइड आप लिख देंगे k इज इक्वल्स टू के, जैसे हमने सॉल्व किया इज इक्वल्स टू के, यू विल राइट डाउन, एंड जो भी आंसर आएगा दैट इज 67/12 इज इक्वल्स टू के, देयरफॉर यू विल राइट डाउन k इज इक्वल्स टू 67/12। तो फाइनली हमारा आंसर तो भैया k का वैल्यू तो मिल चुका है, दैट इज 67/12। आई बात समझ में। अब क्या बोला गया, एंड hence verify that
1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा। तो भैया हमें यहाँ पे ये वेरीफाई भी करना है, तो इसको वेरीफाई करने के बाद में आपको LHS एंड RHS के तौर पे लेना पड़ेगा, ठीक है। LHS आप लीजिएगा, देन RHS लीजिएगा, एंड देन आपको पता चलेगा कि क्या वो दोनों इक्वल है क्या नहीं, एंड देन यू विल कम टू नो। आई बात समझ में? तो दिस इज लाइक वी हैव कंप्लीटेड हियर क्वेश्चन नंबर 1। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर क्वेश्चन नंबर 2। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, तो चलिए क्या है देखते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। अब यहां पर आप देखोगे कि हमें यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए, दैट इज चूज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं एंड इन्हीं ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है वो आपको चूज करना है। दैट यू नो वेरी वेल। आप इतने माहिर हो कि आप क्या करोगे, आप ऐसा करोगे, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80 90 पूरे 100 में लगा धागा, चो निकल के भागा, ऐसा करोगे। तो बेटा ऐसा नहीं करना है, समझे? ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, नहीं तो क्या होगा ना, आपके मार्क्स जो है ना अच्छे खासे जो आप स्कोर कर सकते हो वो स्कोर नहीं कर पाओगे, समझे? तो ऐसा काम नहीं करना। या फिर आप करोगे इन पिन सेप टिपिन, ऐसा बेटा करना नहीं है, समझे? ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। हमें स्मार्ट वर्क अप्लाई करना है, एंड द स्मार्ट वर्क इज व्हाट। ऑब्वियसली आप इतने स्मार्ट बच्चे हो, आप इतने स्मार्ट बच्चे हो कि आप क्या करोगे, आप अपना दिमाग का इस्तेमाल करिए। पहले इस्तेमाल करो, फिर विश्वास करो, तभी तो जाके आपको पता चलेगा कि आप कितने इंटेलिजेंट हो, समझे मेरे प्यारे बच्चे, समझे? तो चलिए क्या है देखते हैं। अब आप सोच भी रहे होंगे कि मैडम जी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में तो देखा था कि आपने स्टेप्स वगैरह लिखे थे। हाँ जी हमने लिखे थे, बट यहाँ पे तो सब गायब है। तो बेटा गायब नहीं है, हमें यहाँ पे सॉल्व करना है बेटा, ठीक है ना। हमें यहाँ पे सॉल्विंग करना है, यहाँ पे कोई स्टेप्स आपको फॉलो नहीं करना है। स्टेप्स इज लाइक व्हाट यू हैव टू, जो भी आपको स्टेप्स फॉलो करने के लिए दिए गए थे क्वेश्चन नंबर 1 में, वो जो कॉमन थे, जैसे कि पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है, ठीक है ना। उसके बाद में जो मिसिंग साइड्स है वो आप फाइंड आउट करेंगे, एंड वॉट एवर द पॉइंट्स वर देयर वो आपने फॉलो किए, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे क्या करना है, अब यहाँ पे इतने सारे ऑप्शन है, इतने सारे मतलब गिनती के 4 है एक्चुअल में, ठीक है। अभी ये 4 है, ओके। तो अब हमें क्या करना है, इसमें से कौन सा करेक्ट है वो फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, जो आपको दिया गया है ना, जो आपको दिया गया है उसमें ही हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। द मेथड्स आर सेम। आई बात समझ में? मेथड्स आपके सेम रहेंगे, ठीक है। अभी क्या मेथड्स है, दैट यू नो वेरी वेल, कि यहाँ पे tan 30 का वैल्यू क्या है वो आपको पता होगा। ऑलमोस्ट आपने सभी के सभी वैल्यूज को लर्न किए हैं। फिर से मैं कहती हूँ कि अगर आप सभी ने ये वैल्यूज बहुत अच्छी तरीके से लर्न कर लिए तो बेटा ऐसे शाबाशी दे दो खुद को, ठीक है, ओके। चलो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 tan 30 डिग्री होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। सी, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे जो आपको दिया गया है ना वो आप लिख देंगे। तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे क्या दिया गया है, 2 tan 30 डिग्री, ओके, 2 tan 30 डिग्री होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, ओके। ये आपको दिया गया है, ठीक है, ओके। अब क्या करना है, मैंने आपको कहा था, क्या कहा था, tan 30 डिग्री क्या होता है, व्हाट इज tan 30 डिग्री? जी हाँ, 1/√3। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय, अब यहाँ पे 2 tan 30 डिग्री इट मीन्स 2 मल्टीप्लाई, 2 मल्टीप्लाई, तो 1/√3, ठीक है, होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस, अब ये tan स्क्वायर 30, अगेन यू हैव टू राइट व्हाट, tan 30 का वैल्यू, राइट। आप यहाँ पे बहुत ही लकी हो कि आपको ज्यादा कोई एक्स्ट्रा वैल्यू नहीं दिया गया। इट मीन्स लाइक tan 30 है तो नीचे वाला जो आपको डिनोमिनेटर में दिया वो भी tan 30 दिया है, ओके, कोई दूसरा नहीं दिया, दैट इज tan sin 60 समथिंग एल्स, राइट, ओके। तो भैया tan 30 लर्न कर लिए ना, तो वही आप 1/√3 tan 30 की वैल्यू लिखेंगे, ठीक है, एंड देन होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये कैसा हो जाएगा, 2/√3, ओके, होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, ओके। √3 का स्क्वायर क्या होता है, मैंने आपको कहा था, यस मैंने आपको बताया था। अगर आपको पता नहीं होगा ना तो पिछले वीडियोस अगर आप देखोगे ना तो उसमें पता चल जाएगा। तो √3 का स्क्वायर इज व्हाट, 3, समझे। अब हमें क्या करना है भैया, सॉल्व करना है, तो इसको कैसे करेंगे, 2/√3 होल डिवाइडेड बाय, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, या तो आप होशियारी हो, मैंने आपको बताया था क्या करना है, 3 1 3, ओके, प्लस नीचे आप 1 भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई और एल्स एलसीएम, दैट्स योर चॉइस। मैं आपको आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग बताती हूँ कि भैया आप एलसीएम यूज कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो,
अगर आप बहुत ही ज्यादा होशियार है तो भैया आपको पता है ना 3 1 3 + 1 कैसे करना है, ठीक है ना, वैसा आप अप्लाई कर सकते हो। तो आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है भैया कौन सी चॉइस आपको चूज करनी है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 3 + 1 होल डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल्स टू 2/√3, ओके, अपॉन 3 + 1 क्या होता है 4 होता है, तो 4/3 होगा, ठीक है। Now next what you have to do, you have to now take the reciprocal of the denominator, this one, 4/3 का डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, आप मल्टीप्लाई साइन देंगे एंड यू विल डू व्हाट द रेसिप्रोकल, ओके। रेसिप्रोकल करना है, रेसिप्रोकल का मतलब क्या है कि ये जो 4/3 जो है ना उसका ये उल्टा हो जाएगा, मतलब 3 आ जाएगा न्यूमरेटर में, 4 आ जाएगा डिनोमिनेटर में। आई बात समझ में, क्लियर है। इसमें भी आपको मैंने डीपली बताया था कि एग्जैक्टली इसको कैसे करते हैं। वैसे तो मैंने आपको कहा था कि सीसी अप्लाई कर सकते हो, दैट इज कॉपी कन्वर्ट ऑल्टर, ठीक है, ये मैंने आपको बताया था। अगर आपको याद नहीं है तो बेटा वापस से आप पिछली वीडियोस देख लीजिए, ठीक है ना, उसमें आपको पता चल जाएगा कि मैंने इसको किस तरीके से आपको डीपली एक्सप्लेन किया है, ठीक है। अब इसको क्या करना है, हमें रेसिप्रोकल करना है, तो रेसिप्रोकल के तौर पे आप क्या करोगे 3/4 लिख देंगे, ठीक है। अब क्या करना है, अब आपको सॉल्व करना है, ऑब्वियसली 2 1 2 देन 2 2 इज इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा 1/√3 मल्टीप्लाई बाय 3/2, तो भैया ये कैसा हो जाएगा 3/2√3 हो जाएगा। अब आप सोचोगे कि मैडम जी ऐसा तो वैल्यू हमने टेबल में तो देखा नहीं था, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वाला जो टेबल था उसमें तो ऐसा था ही नहीं वैल्यू। हाँ जी, ऐसा नहीं था, एक्चुअल में नहीं था, बट अब आप क्या करोगे थोड़ा सा और दिमाग लगाएंगे। अब कैसा दिमाग लगाना है, आपने रैशनलाइजेशन तो पढ़ा होगा, यस। रैशनलाइजेशन का मतलब क्या होता है, रैशनलाइजेशन का मतलब होता है कि अगर आपको कोई भी मतलब रूट के फॉर्म में दिया होता है ना तो उसको आपको रूट हटाना पड़ेगा, उसका क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर का रूट हटाना पड़ेगा। वही जो आपको रूट के फॉर्म में दिया गया ना उसी से ही आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा डिनोमिनेटर में एज वेल एज न्यूमरेटर में। आई बात समझ में, तो क्या करेंगे हम यहाँ पे 3/2√3 मल्टीप्लाई बाय √3 एंड √3 आप न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर में क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, हो गया। अब क्या करना है 3√3/2, √3 इंटू √3 क्या होता है भैया 3 होता है। मैंने आपको कहा था √3 इंटू √3 क्या होता है 3 होता है, दैट इज एनी रूट का होल स्क्वायर इज व्हाट, वो रूट हट जाएगा और जो भी आपको जो नंबर दिया है ना अंडर द रूट दैट नंबर विल गोइंग टू कम, ठीक है। अभी इन जनरल मैंने बोला है, इन जनरल अगर हम इसके मुताबिक जाएंगे तो √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, रूट हट जाएगा तो 3 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, अब भैया 3 और 3 तो भैया कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, 3 और 3 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा मिला, क्या बचा मिला, the left part will be what √3/2, क्या आया √3/2, हाँ जी ये मिल गया। अब √3/2 क्या है एक्चुअल में, your √3/2 is actually कौन सा है भैया, sin 60 है या cos 60 है, tan 60 है या sin 30 है, that you know very well, which one is that, yes this is sin 60। क्या समझे, sin 60 की वैल्यू जो होती है दैट इज sin 60 डिग्री वैल्यू इज एक्चुअल में व्हाट √3/2। आई बात समझ में, क्लियर हुआ मेरे प्यारे बच्चों, समझे। अब यहाँ पे आई होप ये बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। तो क्या है ना, यहाँ पे देखो स्टेप्स नहीं लिखे हैं बट यू आर वेरी स्मार्ट, आप सभी के सभी स्मार्ट है, आपने सब मेथड्स को मैंने आपको जो बताया था फर्स्ट क्वेश्चन में वही चीज अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। अब वही चीज अप्लाई करेंगे तो भैया आपको जो भी ऑप्शंस में दिए गए कुछ भी नहीं आपको चूज करना है। अब इसमें जो करेक्ट, इसमें इन सभी ऑप्शन में, अब इन्हीं सभी ऑप्शन में कौन सा वाला करेक्ट है तो भैया सॉल्व करके पता चलेगा भैया क्या कौन सा करेक्ट आंसर है। आई बात समझ में, तो आई होप ये बहुत अच्छी तरीके से आप समझ गए होंगे। और इसके साथ ही साथ अभी हम क्या देखेंगे भैया, बाय 1 गेट 1 फ्री के तौर पे देखेंगे। तो भैया क्या है, लेट्स सी क्या है, इफ 2 tan 30 degree whole divided by 1 plus tan square 30 degree is equals to sin A, find the measure of angle A. Prove that the expression always simplifies to sin 2 multiply by 30 degree। तो भैया अगर आपको एग्जाम के हिसाब से अगर ये क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछा जाए तो कैसे पूछा जा सकता है, इस तरीके से पूछा जा सकता है, समझे क्या, इस तरीके से पूछा जा सकता है, यस। तो आपको यहाँ पे घबराना नहीं है,
कि भैया ये तो कुछ एंटिक ही आ गया। नहीं भैया, एंटिक नहीं है, आप इसको सॉल्व कर चुके हैं। तो देखा जाए तो आप जैसा हमने यहाँ पे जो चीजें दी गई है ये आपको एज इट इज जो है वही दिया गया, इज इक्वल्स टू साइन ए। अब यहाँ पे ये पता करना है भैया साइन ए क्या है। जैसे कि साइन ए यहाँ पे अगर हम देखें साइन 60 डिग्री, तो व्हाट इज योर ए? 60 डिग्री। तो यहाँ पे ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? दैट यू नो वेरी वेल। आप बहुत होशियार हो, आप समझ गए होंगे, तो भैया ये अच्छी तरीके से कर सकते हो। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे बोला भी गया है कि थोड़ा सा और एक्स्ट्रा एडिशनल चीज बताई गई है कि प्रूव दैट द एक्सप्रेशन ऑलवेज सिंप्लीफाइज टू साइन 2 मल्टीप्लाई बाय 30 डिग्री। इसको आपको ये भी बताना है कि जो एक्सप्रेशन है उसको सिंप्लीफाई करके किस फॉर्म में लिखना है? साइन 2 इंटू 30 डिग्री। थोड़ा सा थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा। साइन 60 डिग्री है ना, तो साइन 60 डिग्री को आप कैसे लिख सकते हो? यस, साइन 2 मल्टीप्लाई बाय 30 डिग्री इस फॉर्म में आपको प्रूव करना पड़ेगा। आई बात समझ में? क्लियर हुआ? तो आई होप ये बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे आप। तो बेटा अभी हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2 का सब क्वेश्चन सेकेंड वन। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हमारा जो सेकेंड क्वेश्चन है वो क्या दिया गया है? देखो, 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री। ठीक है, अब इसको क्या करना पड़ेगा? ऑब्वियसली सॉल्व ही करना है। ठीक है, सॉल्व करके आपको पता करना है भैया इसमें से कौन सा वाला करेक्ट होगा, दैट यू हैव टू सी। अब उसके लिए क्या करना है? You must know what is tan 45 डिग्री। tan 45 डिग्री क्या होता है? बहुत ही easy value है to learn or to remember. I can say that. What is that? Yes, tan 45 degree is what? 1. What is that? tan 45 degree is 1. समझे? तो अब हमको क्या करना है? अब हमें जो चीज बताई गई है ना वो हम लिख देंगे एज इट इज। ठीक है, अब क्या है, जो चीज आपको बताई गई है वो हम लिख देंगे एज इट इज। व्हाट इज गिवन टू अस? 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री। ठीक है, इज इक्वल्स टू, तो बेटा क्या है tan 45? क्या समझे? मैंने अभी बताया था 1 वैल्यू आती है, राइट? tan 45 डिग्री इज 1। तो हम क्या करेंगे? 1 माइनस 1 एंड देन स्क्वायर। अब आप बोलो कि मैडम स्क्वायर लिखने की जरूरत है, तो बेटा हाँ जी, यस। अब यहाँ पे आपको tan स्क्वायर 45 डिग्री है, तो भैया यहाँ पे स्क्वायर आपको लिखना पड़ेगा। आई बात समझ में? स्क्वायर आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो अब वैसे तो आपको पता है कि 1 स्क्वायर इज 1, बट स्टिल एज पर द क्वेश्चन वी हैव टू गो, एज पर द क्वेश्चन वी हैव टू गो। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या लिख देंगे? 1 प्लस व्हाट इज tan 45 डिग्री? अगेन यू नो दैट इज 1 एंड देन होल स्क्वायर। अब यहाँ पे स्क्वायर क्यों लिखने के लिए बोल रही हूँ, वो ये रीजन है कि सपोज यहाँ पे अगर tan स्क्वायर के बदले सपोज कुछ दूसरा वैल्यू लिया जाता, फॉर एन एग्जाम्पल tan 30 रहता, तो आप तब बोलते कि मैम स्क्वायर नहीं लिखा तो चलता, तो बेटा ऐसा नहीं चलेगा। अब स्क्वायर आपको दिया गया तो आपको एज पर सॉल्यूशन के हिसाब से आपको प्रोसीड करना पड़ेगा। ठीक है, ओके। आई नो आपको पता है कि 1 स्क्वायर क्या होता है? 1 होता है, आई नो वेरी वेल, बट तो भी ठीक है। अब हम क्या करेंगे? 1 माइनस 1 का स्क्वायर आपको पता है दैट इज 1, ओके, होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस अगेन 1। 1 माइनस 1 क्या होता है? 1 माइनस 1 क्या होता है? 0 होता है, ओके। 1 प्लस 1 क्या होता है? 2 होता है, ओके। एंड 0 डिवाइडेड बाय 2 क्या होता है? अब आप बोलोगे कि मैडम 0 डिवाइडेड बाय 2 मुझे याद है, नॉट डिफाइंड, ऐसा है क्या? या फिर हम कहेंगे 0? मैडम कंफ्यूजन, हम कंफ्यूज है, हमको कंफ्यूजन है कि हम नॉट डिफाइंड बोले या फिर 0 बोले। क्या समझे भैया? 0 डिवाइडेड बाय एनी नंबर, क्या समझे? 0 डिवाइडेड बाय एनी नंबर इज ऑलवेज व्हाट? 0। क्या समझे? 0 होता है मेरे प्यारे बच्चों। हाँ जी, ठीक है। अब आप बोलोगे फिर मैडम नॉट डिफाइन कब होता है? बेटा नॉट डिफाइन तब होता है जब आप कोई भी नंबर डिवाइडेड बाय 0 लेते हो, ओके। कोई भी आप नंबर ले लो, ओके, लाइक नंबर इज इट विल बी लाइक व्हाट योर एनी नंबर, ठीक है। कोई भी नंबर डिवाइडेड बाय आप 0 लोगे ना, ओके,
तब आप क्या बोलोगे, आपका वो जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, नॉट डिफाइंड आएगा। आई बात समझ में मेरे प्यारे बच्चों, क्या समझे, 0 डिवाइडेड बाय एनी नंबर इज इक्वल्स टू व्हाट, 0। ठीक है, अब यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि वैसे तो देखो ऑप्शन में नॉट डिफाइंड नहीं दिया है, आई नो वेरी वेल, आई नो वेरी वेल, बट यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है, ओके, यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट जो है, जैसे कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ओके, नॉट रिलेटेड टू दिस सम, ऐसा नहीं है कि ये सम के रिगार्डिंग ही मैं बोल रही हूँ, जस्ट इन जनरल आई एम टेलिंग यू, इन जनरल लाइक कोई भी नंबर, इट्स नॉट अबाउट दैट यू आर इन 10th स्टैंडर्ड, इट्स अबाउट व्हाट द कॉन्सेप्ट दैट यू शुड नो। अब यहाँ पे कैसा है ना कि अगर आपको यहाँ पे नॉट डिफाइंड तो नहीं दिया है, दैट आई नो वेरी वेल, अगर हम कॉन्सेप्ट के हिसाब से चले तो उसके अकॉर्डिंग हम देखें तो कैसा होगा, यहाँ पे मैंने क्या कहा था कि यहाँ पे नॉट डिफाइन तो दिया नहीं है, ओके, यहाँ पे नॉट डिफाइन नहीं दिया गया, बट अगर यहाँ पे ऑप्शन में फॉर एन एग्जांपल नॉट डिफाइन दे दिया होता तो आप क्या करते थे, वहां पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते, भैया 0 होता या नॉट डिफाइन होगा एक ऑप्शन, फिर एक 1 होगा एंड समथिंग एल्स, ओके। अब यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि मैडम आपने नॉट डिफाइन कैसे बोल दिया, यहाँ पे तो ऑप्शन है नहीं, हाँ जी यहाँ पे नॉट डिफाइन है नहीं, बट इन केस, अगर इन केस टू मेक यू कंफ्यूज, तो आपको कंफ्यूजन में डालने के लिए, अगर ये लोग मतलब एग्जाम वाले अगर सपोज यहाँ पे रख दिए होते कि नॉट डिफाइंड एक ऑप्शन, सेकेंड इज B1, C इज 45 डिग्री एंड D इज 0, तो बच्चे डेफिनेटली कंफ्यूज हो जाते। अब कैसे कंफ्यूज होते, मैंने आपको कहा था, क्या कहा था कि 0 डिवाइडेड बाय एनी नंबर इज व्हाट, 0, बट बच्चे यहाँ पे भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि एनी नंबर डिवाइडेड बाय 0 नॉट डिफाइन होता है कि 0 डिवाइडेड बाय एनी नंबर इज नॉट डिफाइन होता है, कौन सा। तो वही चीज मैं आपको बता रही हूँ कि अगर यहाँ पे 0 डिवाइडेड बाय 2 है या फिर 0 डिवाइडेड बाय एनी नंबर इज इक्वल्स टू व्हाट, ऑलवेज 0। तो बेटा यहाँ पे जो आपका जो आंसर आ रहा है वो आंसर तो आपको क्या पता चल गया भैया, 0 है। क्या है, वैसे तो आप समझ गए हो कि हमारा जो आंसर है वो क्या है, 0 है, बट अगर नॉट डिफाइन दिया होता तो क्या होता भैया, कंफ्यूजन होता, क्या होता, कंफ्यूजन होता। तो कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए मैंने आपको बता दिया है कि यहाँ पे क्या होना जरूरी है, ओके। 0 डिवाइडेड बाय एनी नंबर इज ऑलवेज 0 एंड एनी नंबर डिवाइडेड बाय 0 इज लाइक व्हाट, नॉट डिफाइंड। यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, तो बेटा कॉपी और पेन लेके लिख लीजिए कि हम यहाँ पे वापस से सीखे कि अगर आप कोई भी नंबर के हिसाब से जाएंगे तो कोई भी नंबर के हिसाब से आप देख सकते हो कि भैया यहाँ पे 0 डिवाइडेड बाय एनी नंबर इज ऑलवेज 0 एंड एनी नंबर डिवाइडेड बाय 0 इज नॉट डिफाइंड। तो बेटा लिख लीजिए सभी के सभी कि हम वापस से इसको लिखेंगे और इसको अच्छी तरीके से याद रखेंगे, ठीक है। आई नो आप बहुत ही इंटेलिजेंट हो, तो बेटा इंटेलिजेंट हो, थोड़ा बहुत गलती हो जाती है, ठीक है। जो हमारे देखो हर टाइप के बच्चे होते हैं, इंटेलिजेंट, स्कॉलर्स, ओके, एंड देन आई कैन से एवरेज, मीडियम, एवरेज एंड उसे भी थोड़े से डाउन हो जाते हैं, ओके। तो बेटा सभी होशियार है, आप सभी होशियार हो एक्चुअल में, बट आप अपने आप को नहीं पहचानते हो, तो भैया अपने आप को पहचानोगे ना तो सब के सब बहुत अच्छी तरीके से समझ लेंगे कि हम भी कुछ कम नहीं, हाँ जी हम भी कुछ कम नहीं, समझे। तो यहाँ पे आप समझ गए, समझे, तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर, द करेक्ट आंसर इज 0, ओके। क्लियर हुआ, आई बात समझ में। तो बेटा यहाँ पे अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो भैया नहीं करना है, समझे। हमने सॉल्व किया एंड सॉल्व के बाद हमें पता चला कि इसका आंसर तो भैया 0 है, ठीक है। तो चलो अभी हम देखते हैं हमारा थर्ड क्वेश्चन, ओके, ठीक है। What is your next question? Your next question is sin 2a is equals to 2 sin a is true when a is equals to dash। अब यहाँ पे आपको क्या बोला गया है कि ये जो sin 2a is equals to 2 sin a जो दिया गया है ये LHS एंड RHS के तौर पे आपको कंसिडर करना पड़ेगा, जिसपे बोला गया है ये ट्रू है, ठीक है। ये दोनों क्या है, इक्वल है। जब आपकी वैल्यू
a इज इक्वल्स टू डैश। अब a क्या है दैट यू हैव टू फाइंड आउट। अब a क्या है वो आपको पता करना है। अब यहाँ पे पता करने के लिए आपको चार ऑप्शंस दिए गए हैं। कौन से 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री। अब इसमें से कौन सा करेक्ट है दैट यू हैव टू फाइंड। अब उसके लिए क्या करना है, तो भैया आपको इसे सॉल्व करना पड़ेगा, तभी जाके पता चलेगा कि एग्जैक्टली हमें कैसे करना है। ठीक है, सॉल्विंग के तौर पे देखा जाए तभी तो पता चलेगा ना कि क्या है। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, sin 2a इज इक्वल्स टू 2 sin a। अगर सपोज यहाँ पे अगर मैंने सपोज 0 डिग्री लिया, a की वैल्यू ली क्या 0 डिग्री जो आपको पहली दी गई है, तो क्या होगा, तो भैया सॉल्व करेंगे तो कैसा हो जाएगा, sin 2 मल्टीप्लाई बाय a क्या लिया हमने, सपोज 0 लिया तो 0 इज इक्वल्स टू 2 sin 0 डिग्री। ठीक है, ओके, a मतलब 0 डिग्री। Therefore, what is sin 2 into 0? Your sin 2 into 0 is 0। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, sin 0, ठीक है, इज इक्वल्स टू 2 into sin 0। What is sin 0 का वैल्यू? Your sin 0 का वैल्यू is what? 0। ठीक है, क्लियर। अब sin 0 का वैल्यू क्या है, 0 है, मैंने बताया था। तो 0 इज इक्वल्स टू, एंड 2 into 0 इज what? 0। तो यहाँ पे 0 आ गया। अब आपको क्या मिल रहा है, क्या LHS इज इक्वल्स टू RHS आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है ना। तो हम लिख सकते हैं LHS जो है इज इक्वल्स टू RHS है। मतलब ये जो आपको दिया गया ना sin 2a इज इक्वल्स टू 2 sin a, ये इक्वल हो रहा है जब आप a की वैल्यू क्या लेंगे, 0 डिग्री लेंगे। a की वैल्यू क्या लेंगे, 0 डिग्री लेंगे। तो फाइनली योर करेक्ट आंसर इज हियर 0 डिग्री। ओके, a की वैल्यू क्या है फाइनली आपका 0 डिग्री है। अगर आप ट्राई करें कि 30 डिग्री, 45 डिग्री, वैसे तो आपका 0 डिग्री ही आएगा आंसर, राइट। अभी हमने सॉल्व करके देखा है तो 0 डिग्री इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, बट इन केस अगर आपको ट्राई करना है तो 30 डिग्री के तौर पे आप ले सकते हो। तो 30 डिग्री के तौर पे जस्ट मैं आपको यहाँ पे 30 डिग्री वाला एंगल लेके सॉल्व करके दिखाती हूँ, सो दैट आपको आइडिया आ जाएगा कि मैम अगर सपोज ए के बदले 30 डिग्री दिया रहता तो हम पहले 30 डिग्री से जाते थे, तो उसके हिसाब से अगर हमने वैसा किया तो कैसे करते हैं, आई विल शो। तो यहाँ पे कैसा हो जाएगा sin 2, ओके, a की वैल्यू सपोज मैंने 30 डिग्री ली, तो कैसा हो जाएगा, यहाँ पे a के बदले 30 डिग्री लिख देंगे इज इक्वल्स टू 2 into sin। अब यहाँ पे 30 डिग्री लेंगे, ओके, sin। नाउ 2 into 30 डिग्री इज व्हाट, 2 into 30 डिग्री इज 60। तो यहाँ पे 60 लिख देंगे इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय साइन 30 डिग्री होता है। दोनों के बीच में क्या कनेक्शन है, मल्टीप्लीकेशन का कनेक्शन, राइट। ओके, नाउ व्हाट इज साइन 60 डिग्री, योर साइन 60 डिग्री इज व्हाट, √3/2 इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय साइन 30 डिग्री क्या होता है, योर साइन 30 डिग्री इज 1/2, यहाँ पे 2 and 2 कैंसिल, तो ये कैसा हो जाएगा, √3/2 इज इक्वल्स टू 1। आर दे बोथ सेम, क्या ये LHS एंड RHS जो है क्या इक्वल है, तो भैया इक्वल तो नहीं है। यानी कि जो हमने a की वैल्यू अगर 30 डिग्री ली तो हमें तो भैया LHS एंड RHS इक्वल नहीं आ रहे एक्चुअल में। ठीक है, तो वैसे ही आप C और D की जरूरत नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी आप फर्स्ट वाला जब आप लिए थे 0 डिग्री तब आपको मिल गया था आंसर। ठीक है, बट इन केस अगर मैं जस्ट ऐसे बता रही हूँ कि अगर 30 डिग्री पहले प्लेस पे दिया रहता, फिर आप सपोज बी पे जाते फॉर एन एग्जाम्पल, तो उसके मुताबिक कैसे उसको सॉल्व किया है वही चीज मैंने आपको बताई गई है, क्योंकि बच्चे ऐसे यहाँ पे मिस्टेक्स कर लेते हैं। दैट इज 2 into 30 डिग्री है, तो यहाँ पे कैसा होगा, यहाँ पे कैसे होगा, यहाँ पे मतलब कैसे इसको सॉल्व करेंगे, बिकॉज 2 into 30 डिग्री इज व्हाट 60 डिग्री, तो इसको मैंने 60 यहाँ पे लिख दिया। एंड यू नो द वैल्यूज ऑफ साइन 60 एंड साइन 30, एंड जब आपने इसको सॉल्व किया तो फाइनली यू केम टू नो दैट ये दोनों जो है LHS एंड RHS आर नॉट इक्वल, तो फाइनली योर करेक्ट आंसर इज व्हाट 0 डिग्री। आई बात समझ में, आई होप ये आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ गया होगा। तो भैया इसके साथ में जो गेट वन फ्री है वो हम देख लेते हैं, क्या दिया गया है, प्रूव दैट इफ sin 2a इज इक्वल्स टू 2 sin a। इसका मतलब आपको प्रूव करना है कि अगर ये जो sin 2a है इज इक्वल्स टू 2 sin a है, तो आपको पता करना है कि a की वैल्यू क्या है, 30 डिग्री है, देन a इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। एक्सटेंड द प्रूफ ऑफ द शो दैट this identity is valid only for the certain specific values of a। अब आपको पता करना है भैया a की वैल्यू 30 डिग्री है, जब ये दोनों इक्वल है तो क्या a की वैल्यू 30 डिग्री है,
तो यू नो यहाँ पे हमने सॉल्व करके देख लिया, हमने सॉल्व करके देखा एक्चुअल में ए की वैल्यू तो क्या है भैया 0 डिग्री है। 30 डिग्री भी लेके देखा तो भैया 30 डिग्री नहीं आ रहा है एक्चुअल में। फिर आपको क्या करना है, एक्सटेंड करना है, आपको एक्सटेंड करना है प्रूफ टू शो दैट, आपको ये शो करना है कि ये जो आइडेंटिटी है इज वैलिड। ये तभी वैलिड होगी जब आप एक सर्टेन वैल्यू लेंगे, ए की वैल्यू एक ए की जो वैल्यू रहेगी वो स्पेसिफिक सर्टेन वैल्यू रहेगी। इट वोंट बी योर 30 डिग्री और समथिंग एल्स, इट विल बी योर स्पेसिफिक सर्टेन वैल्यू and which is that value that you have to extend and then you have to solve. Is it clear? I hope ये बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अभी हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। So let's start with our next question। तो बेटा सभी के सभी अपना कॉपी और पेन लेके लिख लीजिए कि ये हमने इस तरीके से सॉल्व किया है, ठीक है? आई बात समझ में? तो चलो अभी हम देखते हैं हमारा अगला सम। So your next question is question number 3। तो क्या दिया गया है, if tan a plus b is equals to root 3 and tan a minus b is equal to 1 upon root 3, 0 degree is less than a plus b which is less than equals to 90 degree, where a is greater than b, find a and b। मैम ये क्या है क्वेश्चन, कुछ समझे नहीं, हमें बस दो चीज समझ में आई भैया, ये कुछ ऐसा दिया गया है एक्चुअल में जो दिया गया है विच इज कॉल्ड एज व्हाट, इफ मतलब गिवन, ये चीज आपको दी गई है, मतलब tan दिस वन एज वेल एज दिस, ओके। अब आपको क्या बोला गया है, 0। अब यहाँ पे ये जो चीज बताई गई है मैम ये क्या है, और हम तो भैया इतना ही समझे कि फाइंड ए एंड बी। हाँ बेटा आपको एक्चुअल में ए एंड बी ही फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, ए एंड बी, जिसमें बोला गया है कि जो ए की वैल्यू जो मिलेगी वो ग्रेटर होगी एज कंपेयर टू बी, ठीक है? ए की वैल्यू बड़ी होगी और बी की वैल्यू छोटी होगी, ठीक है? ओके। और यहाँ पे बोला गया है कि जब आपको ए और बी की वैल्यू मिली, आप दोनों का जब सम निकालेंगे तो वो कैसा होगा कि वो ग्रेटर होगा 0 से, ओके। 0 डिग्री से क्या होगा, ग्रेटर होगा, एंड इट विल बी लेस देन इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक है? इक्वल भी हो सकता है और लेस देन इक्वल, मतलब या तो 90 के इक्वल रहेगा या तो उससे लेस रहेगा। क्लियर, आई बात समझ में? पर इन शॉर्ट अगर आप ज्यादा कुछ नहीं समझे हैं तो भैया इतना दिमाग में रख लो कि यहाँ पे आपको ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, नथिंग एल्स, जस्ट कीप इट इन योर माइंड। और ए की वैल्यू बड़ी होगी एज कंपेयर टू बी। आई बात समझ में? क्लियर। वैसे तो मैंने आपको ये समझा दिया है, बट इन केस आप ज्यादा दिमाग लगा रहे हो और नहीं समझ में आ रहा है तो बेटा इसको ज्यादा फोकस मत करिएगा, ठीक है? ओके चलो अभी हम देखते हैं कि क्या करना पड़ेगा। तो यहाँ पे तो आप देख सकते हो भैया स्टेप्स लिखे गए हैं। हाँ जी स्टेप्स लिखे गए हैं, तो भैया क्या स्टेप्स है देख लेते हैं। अब ये जो स्टेप्स है वो हम देखते हैं इन आवर नेक्स्ट व्हाइल डूइंग सॉल्यूशन। तो चलो अभी हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमने जो बताई गई है चीजें वो हमने लिख दिया है गिवन, एंड हमें फाइंड आउट करना है ए एंड बी, ठीक है? तो चलिए बहुत अच्छी तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, बहुत ही इजी सम है एक्चुअल में देखा जाए तो, एंड यू नो द स्टेप्स आर रिटन। तो पहले देख लेते हैं भैया स्टेप्स क्या दिए गए हैं। तो आपका जो पहला स्टेप है क्या दिया गया है, इन tan फाइंड विच tan वैल्यू हैज √3। अब यहाँ पे देखा जाए तो दो इक्वेशंस दिए गए हैं, एंड इसके तौर पे आप देखोगे कि tan के फॉर्म में, मतलब tan के आपके जो टेबल्स, आप जो टेबल आपने लर्न किया है ना, तो उसमें ऐसा tan की आप लाइन देखेंगे, ठीक है? आप tan की रो देखेंगे जिसमें आप पता करोगे कि √3 कौन से इसमें आती है, मतलब कौन सी tan की वैल्यू √3 आती है, दैट यू हैव टू फाइंड आउट, ठीक है? सो वही आपको बोली गई कि tan की कौन सी वैल्यू √3 के फॉर्म में आती है, व्हाट इज दैट, इट इज tan 60 डिग्री। क्लियर, ओके। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, tan a प्लस b इज इक्वल टू √3 जो है, इस √3 के बदले हम लिख देंगे क्या, tan 60। क्लियर हुआ?
आई बात समझ में? ओके, देन आपको एक इक्वेशन मिलेगा, देन यू विल गेट एन इक्वेशन, एक फॉर्म करेंगे इक्वेशन, ठीक है? ओके, बट ऑन कंपैरिजन वो मैं आपको बताऊंगी। फिर सिमिलरली फाइंड विच tan वैल्यू हैज 1/√3। अब सेकेंड इक्वेशन के तौर पे हम देखेंगे तो tan a माइनस b इज इक्वल्स टू 1/√3 जो है, तो भैया tan के फॉर्म में ऐसा 1/√3 कौन सा एंगल है, तो दैट यू हैव टू फाइंड आउट, ठीक है? दैट यू नो वेरी वेल एक्चुअली, देन यू विल फॉर्म व्हाट एन इक्वेशन, ठीक है? फॉर्म कर लिया, हाँ जी। सॉल्व बोथ द इक्वेशंस। सो यहाँ पे आप क्या करोगे, ये दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे किस तरीके से? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स आपने पढ़ा होगा, हाँ या ना? यस, पढ़ा है, ठीक है? एंड देन यू विल फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ठीक है? तो भैया कैसे सॉल्व कर लेंगे? मैडम जी आपने स्टेप्स तो बता दिए, हाँ, तो अभी सॉल्व करेंगे तो ज्यादा बेहतर है। हाँ, मुझे पता है कि मुझे सॉल्व करना है, तभी तो आपको समझ में आएगा, तो चलो सॉल्व करते हैं इसको, लेट्स डू इट। सो अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे tan a प्लस b इज इक्वल्स टू √3। तो यहाँ पे क्या बोला गया, tan 60 डिग्री जो है वो क्या है आपका, √3 है। तो भैया हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे tan ऑफ a प्लस b इज इक्वल्स टू tan 60 डिग्री। अब आप सोचेंगे कि मैडम अब हम नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, क्या मैं tan एंड tan कट कर दूं तो हमें एक इक्वेशन मिलेगा, बिकॉज यहाँ पे तो लिखा है फॉर्म एन इक्वेशन। यस, आपको इक्वेशन तो फॉर्म करनी है, बट यहाँ पे हम tan और दिस tan यू विल कैंसल, तो दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन, ऐसे करना नहीं है। बट यस, आपका जो तरीका है वो कैसा होगा, हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि tan a प्लस b इज इक्वल्स टू, ये इक्वल है tan 60 डिग्री के, इट मीन्स हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऑन कंपैरिजन। ऑन कंपैरिजन जब आप कंपेयर करेंगे तो आप देखोगे ऑन कंपैरिजन, ओके, व्हाट यू विल राइट डाउन ऑन कंपैरिजन, व्हाट यू विल से ऑन कंपैरिजन, यू विल से और यू कैन से दैट a plus b is equals to 60 degree, which will be your equation number 1। आई बात समझ में? ठीक है, डिड आई कट हियर tan एंड tan, तो बेटा ऐसा नहीं हो सकता, ये पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है? अब similarly you have to proceed the same steps for the second equation, that is tan a minus b is equals to 1/√3। and यहाँ पे बोला गया है कि कौन से tan वैल्यू में 1/√3 वैल्यू आती है, भैया बता दो। यस, tan क्या आता है, ये आपका √3 क्या है, tan 60 डिग्री आया ना, तो 1/√3 कौन सा था, बताओ, tan 30 डिग्री था। आई बात समझ में? तो आप क्या करोगे, अब आप लिखेंगे tan ऑफ a माइनस b, ओके, इज इक्वल्स टू 1/√3, ये आपका दिया हुआ है, दिस इज गिवन टू अस, यहाँ पे आप भी लिख सकते हो गिवन, ठीक है? तो यहाँ पे आप क्या लिख देंगे, tan ऑफ a माइनस b इज इक्वल्स टू 1/√3 क्या था, यस, tan 30, क्या समझे, tan 30 डिग्री। तो अब क्या कट करना है, नहीं, क्या करना है, कंपैरिजन, क्या करना है, कंपैरिजन। अगर आप यहाँ पे कंपैरिजन नहीं भी लिखे तो इट्स ओके, नो नीड, बट मैं जो बता रही हूँ वो मैं बता रही हूँ, यू वोंट कट, मतलब आप कैंसिल के तौर पे आप मत ये सोचना कि हाँ हमने कैंसिल कर दिया देन वी हैव गॉट दिस a प्लस b इक्वल्स 60 डिग्री, नो, नॉट लाइक दैट। जस्ट हमने कंपेयर किया बिकॉज ये दोनों इक्वल है, इसके वजह से हम बोल सकते हैं, तो इसको कंपेयर करेंगे तो वी कैन राइट डाउन डायरेक्टली विदाउट राइटिंग ऑन कंपैरिजन, बट वी हैव टू कंपेयर, ओके, कंपेयर। तो आप यहाँ पे कैसा हो जाएगा आपका a माइनस b इज इक्वल्स टू 30 डिग्री, विच इज इक्वेशन नंबर 2। तो भैया हमको यहाँ पे दो इक्वेशन मिल गए, ओके, दो इक्वेशंस कौन से मिल गए, a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब क्या होगा, अब सॉल्व करना है बेटा, तो सॉल्व करेंगे, तो फिर कैसा होगा, यहाँ पे a प्लस बी इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, वन इक्वेशन मिला, एंड a माइनस बी इज इक्वल्स टू 30 डिग्री मिल गया, ओके, दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन, ठीक है, ओके। अब क्या करना है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, मैंने आपको बताया था स्टेप्स जब हम रीड कर रहे थे, तब मैंने आपको बताया था कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के तौर पे आपको इसे सॉल्व करना पड़ेगा, जो आप सीख चुके हो कि करना क्या है, दैट इज योर एलिमिनेशन मेथड, यू कैन से, व्हाट यू विल से, एलिमिनेशन मेथड। भैया एलिमिनेशन मेथड क्या होता है, कोई तो एलिमिनेट कर दीजिए, ओके, किसी
आइदर ए को हटा दो या तो बी को हटा दो भैया, दोनों में से एक को हटा दो, बट हम ज्यादा दिमाग लगाएंगे तो हमें पता चला है कि यहाँ पे प्लस बी माइनस बी, दैट मीन्स यू हैव टू डू व्हाट, एडिशन. You have to do what, addition of both the equations. What you will say, addition, adding 1 and 2. यहाँ पे आप लिख सकते हो adding 1 and 2. Okay, adding 1 and 2 equations. तो what you will get, जब आप इसको ऐड करेंगे तो you know very well that you don't have to change the sign. आपको साइन चेंज नहीं करना है, that you know very well. एडिशन में आप साइन चेंज नहीं करते, किसमें आप साइन चेंज करते हो, सब्ट्रैक्शन के तौर पे अगर हम देखें तो सब्ट्रैक्शन में एक्चुअल में प्लस होता है माइनस, माइनस होता है प्लस, दैट यू नो वेरी वेल. ठीक है, तो भैया एडिशन में हमें क्या करना है, हमें कोई साइन वाइन को चेंज नहीं करना है, हम ऐड करेंगे जिसमें हमें पता है कि यहाँ पर जो प्लस बी माइनस बी है तो भैया ये हो जाएगा क्या, कैंसल. हाँ जी, कैंसल हो जाएगा. तो ये क्या हो जाएगा, 2a ओके इज इक्वल्स टू, ये कैसा हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 90 डिग्री. ओके 90 डिग्री. तो यहाँ पे आप 2 लेकर जाइए नीचे, बिकॉज मल्टीप्लाई का है, ठीक है ना. तो इसको ट्रांसपोज करेंगे या इसका साइड चेंज करेंगे तो व्हाट यू विल हैव, व्हाट इट विल बिकम, व्हाट, डिवीजन. यस डिवीजन, समझे, डिवीजन होगा. ओके तो इसको डिवाइड करेंगे तो भैया क्या मिलेगा, 45. क्या मिलेगा, 45 मिलेगा. तो फाइनली 45 मिलने के बाद में हमको a की वैल्यू तो मिल गई क्या, 45. अब a की वैल्यू पता करने के बाद आप क्या करेंगे, आइदर यू कैन डू वन थिंग, ये a की वैल्यू या तो आप फर्स्ट इक्वेशन में डाल दीजिए या फिर आप सेकेंड इक्वेशन में डाल दीजिए, दैट्स योर चॉइस. मैं हमेशा आपको आपकी चॉइस देती हूँ भैया, आपकी जो चॉइस है ना वो आप करेंगे. तो भैया क्या करेंगे वो आपकी चॉइस है, बट मेरी जो चॉइस है वो मैं बता देती हूँ. तो मैं क्या करूँ, यहाँ पे मैं एक काम करती हूँ, मैं फर्स्ट इक्वेशन में डाल देती हूँ. तो पुट a इज इक्वल्स टू 45 डिग्री इन इक्वेशन 1. ओके ये मेरी चॉइस है, आप सेकेंड इक्वेशन भी ले सकते हो. ओके तो देयरफॉर a प्लस बी इज इक्वल्स टू 60 डिग्री आया. सो a प्लस बी इज इक्वल 60. a का वैल्यू क्या मिला हमें, 45 डिग्री. b का वैल्यू हमें नहीं पता है. ओके नाउ दिस 45 विल बी shifted to that side, so b is equals to what you will get, 60 minus 45 डिग्री. तो b का वैल्यू क्या मिला, जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो क्या मिलेगा, 15. क्या समझे, 15 you will get. तो फाइनली हमें मिल गया क्या, a की वैल्यू 45 डिग्री एंड b की वैल्यू 15 डिग्री. जहां पे आप देखो कि एक्चुअल में हमें ये वाली चीज बताई गई थी कि जो a की वैल्यू है ग्रेटर देन b है. तो फाइनली आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि भैया हमारा आंसर तो एकदम सही आया है. कि क्या आया है, a की वैल्यू तो बड़ी है ना b की वैल्यू से. तो फाइनली हमने जो किया है ना सॉल्व करके, तो फाइनली ये हमारा एकदम करेक्ट है. और एक्चुअल में ये करेक्ट ही है, बिकॉज हमने तो बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व किया है ना. आप तो ये एलिमिनेशन मेथड में माहिर ही होंगे, है ना, समझ गए होंगे, आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो. तो फाइनली वी हैव गॉट वैल्यू ऑफ a as 45 डिग्री एंड b as what, 15 डिग्री. सो हियर वी हैव कंप्लीटेड व्हाट, हियर वी हैव कंप्लीटेड आवर क्वेश्चन नंबर 3. सो हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर. हाँ जी ये है ट्रू और फॉल्स, बट उसके साथ ही साथ आपको पूछा गया है भैया जस्टिफाई करिए. ओके कैसे बोलोगे कि आप ये ट्रू है, ट्रू में तो कोई दिक्कत नहीं होगी, पर थोड़ा फॉल्स में आपको देखना पड़ेगा कि फॉल्स है तो भैया क्यों फॉल्स है. ओके सो दैट यू हैव टू जस्टिफाई, मीन्स ट्रू और फॉल्स के लिए आपको जस्टिफाई करना जरूरी है. ओके क्लियर है. तो देखो अब आपको बोला गया है कि साइन ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू साइन a प्लस साइन b. क्या ये ट्रू है या फॉल्स है, दैट यू हैव टू सी. तो अब आप सोचोगे ट्रू फॉल्स बेटा, अभी आप 10वीं में आ गए हो, अभी आप 10th स्टैंडर्ड में हो, तो बेटा ऐसा काम नहीं करते. ओके ऐसे काम नहीं करते हैं. अभी अच्छे बच्चे के जैसे बन के आप इसको अच्छे से दिमाग लगाएंगे एंड देन इसको पता करेंगे भैया ट्रू है क्या फॉल्स है. ठीक है तो अब आपको क्या करना है, अब आपको कंसिडर करना है कि a की वैल्यू हमने कुछ तो ली और b की वैल्यू हमने कुछ तो ली. अब कुछ तो में क्या है, लेट्स सी. देखो साइन a प्लस बी, क्या ये दोनों अगर हम देखें कि क्या साइन a प्लस बी इक्वल्स टू रहेगा क्या साइन a प्लस साइन b के हिसाब से इक्वल है. तो आप
एक एग्जाम्पल मैं आपको लेके दिखा देती हूँ तो आपको तभी समझेगा। तो लेट अस कंसिडर दैट A की वैल्यू आई विल टेक एज व्हाट, A की वैल्यू एज 60 डिग्री एंड B की वैल्यू 30 डिग्री। क्लियर? ओके, ठीक है। तो चलो अभी मैंने LHS ले लिया है। LHS क्या है आपका? साइन ऑफ A प्लस B इज इक्वल्स टू साइन 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री विच इज इक्वल्स टू साइन 90 डिग्री एंड साइन 90 डिग्री क्या होता है? 1 होता है। साइन 90 डिग्री क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, दैट यू हैव लर्नड, आपने पढ़ा है ना। ओके, अब हम देखेंगे आपका RHS। तो भैया RHS देख लेंगे। RHS आपका क्या दिया है? योर RHS इज व्हाट? साइन A प्लस साइन B। ठीक है, अब इज इक्वल्स टू, अब देखो साइन A, व्हाट इज A का वैल्यू? 60 डिग्री, तो आप लेंगे 60 प्लस साइन B का वैल्यू क्या लेंगे? 30 डिग्री लेंगे। अब साइन 60 डिग्री क्या होता है? व्हाट इज साइन 60 डिग्री वैल्यू? योर साइन 60 डिग्री वैल्यू इज √3/2 प्लस व्हाट इज साइन 30 डिग्री? योर साइन 30 डिग्री इज 1/2। अब आप इसको देखें तो इसको सॉल्व करना है आगे। डिनोमिनेटर्स आर सेम, डिनोमिनेटर्स आर सेम, तो आप लिख देंगे होल अपॉन 2 √3 प्लस 1 विच यू कैन से दैट ये जो LHS की वैल्यू जो आई है 1 और जो RHS की वैल्यू जो आई है √3 प्लस 1/2 आर नॉट इक्वल। तो यू कैन से दैट 1 इज नॉट इक्वल टू √3 प्लस 1/2। तो फाइनली आप इससे ये अंदाजा लगाओगे कि भैया ये जो बताया है ना साइन A प्लस B इज इक्वल टू साइन A प्लस साइन B, तो बेटा ये ट्रू नहीं है, ये होगा आपका क्या? फॉल्स। ये होगा आपका क्या? फॉल्स। सो यहाँ पे हमने जस्टिफाई कर लिया। ओके, यहाँ पे हमने फाइनली जस्टिफाई किया और वी केम टू नो दैट ये आपका इक्वल नहीं होगा, ये आपका इक्वल बिल्कुल नहीं होगा। आई बात समझ में? क्लियर हुआ? ठीक है, अब हमारा जो सेकेंड स्टेटमेंट है वो क्या बोला गया है? द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। अब यहाँ पे साइन थीटा की बात हो रही है। ठीक है, अब पूरे टेबल में हमको साइन पे फोकस करना है। तो बोला गया है जो साइन थीटा की जो वैल्यू रहेगी, मतलब इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस, जैसे जैसे आपका एंगल बढ़ता जा रहा है उसके हिसाब से साइन थीटा की वैल्यू भी बढ़ रही है। तो उसके लिए मैं क्या करती हूँ, उसके लिए हम लिख देंगे यहाँ पे क्या? द वैल्यूज ऑफ ऑल द एंगल्स, मतलब साइन थीटा की जो एंगल्स की जो वैल्यूज है वो हम लिख लेते हैं। तो अगर हम देखें यहाँ पे, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट साइन थीटा, ओके, योर थीटा यहाँ पे लिख देती हूँ। साइन थीटा अगर लेती हूँ तो योर थीटा माइट बी फर्स्ट इज 0 डिग्री, पहले 0 डिग्री आता है, उसके बाद क्या आता है 30 डिग्री, फिर आपका आता है 45 डिग्री, फिर आपका आता है 60 डिग्री एंड फिर आपका आता है 90 डिग्री। ठीक है, ओके। अब क्या करना है? अब आपको ये देखना है कि यहाँ पे साइन 0, व्हाट इज साइन 0 का वैल्यू? योर साइन 0 जब आप लेंगे, यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे थीटा आपका एंगल होता है, तो एंगल के मुताबिक अगर हम देखें तो यहाँ पे यही एंगल्स है। ओके, यही एंगल्स बताए हैं अपने टेबल के मुताबिक, 0 डिग्री, 30 डिग्री। आई हैव जस्ट रिटन एज पर द ऑर्डर। ओके, डोंट चेंज द ऑर्डर। ठीक है, 0, 30, 45, 60 एंड 90। तो अब अगर मैंने सपोज थीटा की वैल्यू 0 ली तो व्हाट इज साइन 0? योर साइन 0 डिग्री वैल्यू इज व्हाट? 0। ठीक है, अगर मैं कहूं कि साइन 30 डिग्री क्या होता है? योर साइन 30 डिग्री इज 1/2। अगर मैं कहूं कि साइन 45 डिग्री क्या होता है? योर साइन 45 डिग्री इज 1/√2। योर साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? यस, √3/2 एंड साइन 90 क्या होता है? हाँ जी, 1। गुड, तो ये हो गया आपका 1। तो फाइनली आप क्या देख रहे हो? आप वैल्यूज देख रहे हो, बट कैसे? जैसे जैसे डिग्री, देखो थीटा की वैल्यू जो हमने एज पर इंक्रीजिंग ऑर्डर तो लगा के रखी है, आप ऑर्डर चेंज करेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। तो उसमें आपको थोड़ा सा होशियार रहना है कि आप रैंडमली कुछ भी नहीं लिख सकते हो। ठीक है, लाइक 0 डिग्री लिख दिया, देन 45, देन 60, देन 90, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। यू हैव टू राइट इन अ प्रॉपर ऑर्डर दैट 0 के बाद आता है 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, दैट एज पर योर टेबल के मुताबिक मैं कह रही हूँ। एंड जब आप थीटा की वैल्यू दैट इज साइन थीटा ले रहे हो तो क्या है? देखो क्या बोला,
साइन द वैल्यू ऑफ साइन थीटा, जो साइन थीटा की जो वैल्यू है इंक्रीज हो रही है जैसे जैसे आपका थीटा इंक्रीज होता जा रहा है। तो भैया ये थीटा इट शोज व्हाट योर एंगल्स, ओके एंगल्स के मुताबिक आपको जाना है, तो एंगल्स बढ़ रहे, ठीक है। एंड साइन थीटा का वैल्यू हम देखें तो पहले 0, देन 1/2, 1/√2, √3/2, देन 1, मतलब 0 से 1 पे आया है। 0 से क्या 1 पे आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो साइन थीटा की जो वैल्यू है ना, तो भैया वो तो इंक्रीज हो रही है। कहाँ 0 से स्टार्ट हुआ एंड देन आगे बढ़ते बढ़ते कहाँ पे आ रहा है भैया 1 तक आ रहा है। इट मीन्स यस इट इज ट्रू। आप क्या लिखोगे यहाँ पे, आप यहाँ पे लिखोगे true. This is absolutely true that as the value of sin theta increases as theta increases. Sin theta के वैल्यू इंक्रीज होगी जब आपका थीटा का वैल्यू क्या होगा, इंक्रीज होता जाएगा। क्लियर है, ठीक है, वेरी इजी ना, है ना इजी, ओके। तो अब हम देखते हैं हमारा थर्ड स्टेटमेंट। अभी थर्ड स्टेटमेंट क्या दिया गया है, देखो बेटा थर्ड स्टेटमेंट जस्ट आई विल कीप इट एज इट इज। अब देखो द वैल्यू ऑफ cos थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। क्या अब यहाँ पे cos थीटा की वैल्यू की बात हो रही है, ठीक है, cos थीटा, क्या यहाँ पे वैल्यू ऑफ cos थीटा मतलब cos थीटा की जो वैल्यू है क्या ये भी इंक्रीज हो रही है जैसे जैसे आपका थीटा इंक्रीज हो रहा है। तो अब यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, अब यहाँ पे आपको cos थीटा की बारी आई है, तो भैया cos थीटा की वैल्यूज लिखनी पड़ेगी। अब cos थीटा जब हम लिखेंगे, cos थीटा ये टेबल के मुताबिक आप देखा जाए तो ये आपके जो एंगल्स है वो आप एज इट इज लिखेंगे एंड cos थीटा की बात करेंगे तो cos थीटा की वैल्यू कैसा होगा, योर cos 0 इज व्हाट 1, ठीक है। आपको पता होगा कि हम इसको किस तरीके से लिखते हैं और आपको ये भी पता होगा कि cos थीटा की क्या क्या वैल्यूज है। तो cos थीटा की वैल्यूज अगर हम देखें तो कुछ आपका वैल्यू जो रहेगा इस तरीके से है, इफ यू हैव लर्न्ड, अगर आपने लर्न किया है तो भैया ये आपके वैल्यूज लिख दिए, ठीक है। अब क्या आप देख सकते हो कि जब आपने cos 0 कहा तो भैया आया आपका 1, आपका वैल्यू क्या आया 1 आया। cos 30 डिग्री √3/2, cos 45 डिग्री 1/√2, cos 60 डिग्री 1/2 एंड cos 90 डिग्री क्या आता है 0, मतलब आपका 1 से 0 और यहाँ पे क्या हो रहा था 0 से 1 आ रहा था, छोटे से मतलब 0 to 1 मतलब वो बढ़ रहा है, ठीक है वो बढ़ रहा है। एंड cos थीटा की बात करेंगे तो 1 से आप डाउन 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 मतलब 1 से आप डिक्रीज होता जा रहा है, ओके डिक्रीज होता जा रहा है, ये डाउन डाउन मत लेना, डाउन डाउन मत लेना ध्रुविल प्लीज। ये जो 1 से आप डिक्रीज होता 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 कहां पे आ रहा है 0 पे आ रहा है। इट मींस ये आपका जो वैल्यू है cos थीटा की वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। व्हाट इज दैट, डिक्रीज। तो ये जो बताया गया है कि द वैल्यू ऑफ cos थीटा इंक्रीजेस एज 0 इंक्रीजेस, तो बेटा ऐसा नहीं है, एक्चुअली ये क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है, डिक्रीज। तो फाइनली आप यहाँ पे क्या कहोगे, तो फाइनली आप कहोगे यहाँ पे क्या, फॉल्स। आई बात समझ में, क्लियर है। तो बेटा टेबल जो था मैंने उसी को ही कंसिडर करके, बट यू नो द cos थीटा वैल्यू फ्रॉम 0 to 90 डिग्री आपने लिख दिया। लिखने के बाद में हमने ये देखा कि ये जो वैल्यूज है 1 से डिक्रीज होता 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 0 पे आ रहा है, ये क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। जो बोला गया इंक्रीज, तो इट्स एब्सोल्युटली रॉन्ग। तो हियर द आंसर विल बी एज व्हाट, फॉल्स। क्लियर, आई बात समझ में, गुड, ओके। अभी हम देखते हैं फोर्थ वाला, ठीक है। अभी हम फोर्थ सम देखते हैं। अभी फोर्थ सम में अभी हम क्या करेंगे, अभी ये जो आपका जो चार्ट है ना, ओके दिस chart I will just keep it as it is so that it is connected with this fourth one. So what is here given, sin theta is equals to cos theta for all values of theta. क्या sin theta की वैल्यू and cos theta की वैल्यू इक्वल रहेगी for her values, for all values of theta, मतलब for all values मतलब आप हर वैल्यू की बात कर रहे हो, दैट इज हर थीटा की बात कर रहे हो। लाइक साइन थीटा की वैल्यू जो रहेगी वो कॉस थीटा के इक्वल रहेगी क्या, नहीं। तो आप देख सकते हो साइन 0 डिग्री क्या है, 0 है, कॉस 0 डिग्री क्या है 1 है, तो क्या इक्वल हुआ, नहीं। फिर आप क्या देखोगे, साइन 30 क्या है 1/2 है, कॉस 30 डिग्री क्या है √3/2, क्या ये इक्वल है, बिल्कुल नहीं। एक्सेप्ट विच वन,
साइन 45 डिग्री, बस साइन 45 डिग्री एंड कॉस 45 डिग्री एक्चुअल में ये दोनों ही इक्वल रहेंगे, ये दोनों ही इक्वल रहेंगे देखा जाए तो। बट रेस्ट ऑफ ऑल अगर आप देखें तो भैया अलग अलग ही है। बट यहाँ पे जो बात कर रहे हैं ये सारों की बात कर रहे हैं, ये सभी की बात कर रहे फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। अगर आप यहाँ पे अगर इस स्टेटमेंट में अगर सपोज 45 डिग्री की बात होती ना तो हमारा ट्रू होता था, बट फाइनली ऐसा तो कुछ नहीं दिया गया है। एक्चुअल में इसमें क्या बोला गया है, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, सारे के सारे वैल्यूज जो थीटा की है वो इक्वल है क्या, तो बेटा आप देख सकते हो इट इज नॉट इक्वल, इट इज ओनली इक्वल फॉर साइन 45 डिग्री एंड कॉस 45 डिग्री, दैट इज 1/√2 एक्चुअल में। बट बाकी के जो है वो क्या है, सब अलग अलग है। तो यहाँ पे भी आपका क्या आ जाएगा आंसर, फॉल्स। यहाँ पे भी आंसर क्या हो जाएगा आपका, फॉल्स। सो योर फिफ्थ स्टेटमेंट इज cot A is not defined for A is equals to 0। क्या cot A की जो वैल्यू है वो not defined है जब A की वैल्यू 0 रहेगी, तो let's see। तो cot A, what is cot A? cot A यहाँ पे A क्या लिया गया है, यहाँ पे A की वैल्यू ली गई है, फिफ्थ की बात हो रही है, दिस इज योर फिफ्थ वन, ठीक है ना। ओके तो यहाँ पे a की वैल्यू अगर हमने 0 ली तो cot a क्या होगा, cot 0 डिग्री। व्हाट इज cot 0 डिग्री, योर cot 0 डिग्री इज एक्चुअली व्हाट, नॉट डिफाइंड। तो क्या ये ट्रू है, क्या ये ट्रू है, हाँ जी ये तो ट्रू है, बिकॉज जो cot 0 डिग्री है वो क्या है, नॉट डिफाइंड है। आई बात समझ में, आई होप ये ट्रू और फॉल्स आप जस्टिफिकेशन के साथ आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। एंड एज यूजुअल हमने ये सॉल्व तो कर लिया है, उसके साथ ही साथ जो आप देख सकते हो किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इट इज लाइक गिवन टू यू, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। यहाँ पे भी जस्टिफाई करना है, दैट इज प्रॉपर रीजनिंग, लाइक व्हाट जस्टिफाई ही करना है, प्रॉपर रीजनिंग बोलो या तो जस्टिफाई विथ प्रॉपर रीजनिंग इज लाइक व्हाट सेम ओनली। एंड यहाँ पे जो आपको फर्स्ट वाला जो है एज इट इज सेम दिया गया है, सेकेंड वाला क्या दिया गया, साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस, वेयर यहाँ पे देखा जाए तो सेकेंड वाला भी सेम है, बस यहाँ पे थोड़ा सा एक्सटेंशन दिया गया है कि 0 डिग्री इज लेस देन थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, nothing else। cos theta increases as theta increases, same question but यहाँ पे extra additional दिया गया है। okay next sin theta is equal to cos theta for all the values of theta, same again। and fifth वाला भी आप देख सकते हो सेम है, तो you may get question as it is। actual में देखा जाए तो सेम ही है, बस आपका सेकेंड और थर्ड में थोड़ा सा एडिशनल है, तो इसके मुताबिक आप थोड़ा सा समझ लेना कि सेकेंड और थर्ड की बात करें तो यहाँ पे जस्ट एक्स्ट्रा दिया गया है एडिशनल। ओके बाकी तो आपके जो स्टेटमेंट्स है 1 to 5 आर लाइक व्हाट सेम ओनली, तो आपको जस्टिफिकेशन तो मैंने बता ही गया है और हमने यहाँ पे ट्रू और फॉल्स भी लिख दिया है। आई होप हमारा ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा हो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल एड्यूरेक। तो अभी हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ, दैट इज एक्सरसाइज नंबर 8.3 इन अवर नेक्स्ट वीडियो। सो टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर, थैंक यू।